यस, हाय एवरीवन, कैसे हो सब? जिसका भी क्वेश्चन है हैंड रेज कर देना यहाँ पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और आज मैं 145 तक ही करूँगा। उसके बाद मुझे निकलना है। ठीक है, तो सब लोग जिसका भी क्वेश्चन है हैंड रेज कर देना। ठीक है, और कई बार क्या होता है हैंड रेज करते हो ना तो कुछ डिस्कनेक्ट होने के कारण या किसी भी कारण से कई बार गायब हो जाता है, तो देखते रहना, अगर हट जाए तो बता देना। ठीक है, और दोबारा से हैंड रेज कर देना। चलो, चिराग कैसे हो? ऑफिस का हाँ हेलो सर, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। हाँ सर, मेरे को एक डाउट था। मैं अभी एक जगह जॉब कर रहा हूँ, क्यूए एज अ मैनुअल टेस्टर। हम्म। एंड मेरे को ना डेव में स्विच करना है। तो मैं एच टी एम एल सी एस एस जे एस आपकी वीडियो से पढ़ रहा हूँ। तो एक बार आप मेरे को बताओगे जॉब मार्केट और ये स्कोप, बिकॉज अभी मैं सर्च भी कर रहा हूँ साथ साथ। तो जॉब मार्केट भी बहुत ऐसे बूम हो रखा है, मतलब बूम नहीं कह रहा, ऐसे उथल पुथल है। कईयों को जॉब मिल नहीं रही। तो एक बार आप मेरे को बस थोड़ा आइडिया दे दीजिए कि हाँ वर्थ इट है या नहीं। वर्थ इट है। तुम्हें अगर अच्छा लग रहा है डेवलपमेंट तो सीखो। टाइम लगेगा लेकिन जॉब मिल जाएगी, और बहुत सारे लोगों ने क्यूए फील्ड से डेव में स्विच किया है। मेरी फर्स्ट कंपनी में जो मेरे सीनियर थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, उन्होंने 5 साल क्यूए करने के बाद शिफ्ट किया था डेवलपमेंट में। ओके सर, तो तो सर हम्म मेरा बेसिकली मन है फ्रंट एंड का। ओके, एंड फ्रंट एंड में मैं आगे मतलब रिएक्ट के आगे क्या सीखूं जिससे मेरे को थोड़ा एक एक्स्ट्रा बूम वो मिले। रिएक्ट सीखने के बाद टाइपस्क्रिप्ट सीखो, और फिर ओके। उसके बाद नेक्स्ट जेएस सीखो, या फिर नेक्स्ट जेएस और टाइपस्क्रिप्ट किसी भी ऑर्डर में सीख सकते हो। ओके एंड सर, और भी जॉब मार्केट में जब मैंने जॉब सर्च करी है तो उसमें एक्स्ट्रा चीजें पूछते हैं, लाइक सी एच डी पाइपलाइन होना चाहिए, थोड़ा ए डब्ल्यू एस या डेवऑप्स के भी कॉन्सेप्ट। तो वो कैसे, मतलब एक बार आप बताओगे कि ये सारी लिंक्ड कैसे होती हैं अगर मेरे को एक देखो, जॉब एज अ देखनी है। फ्रंट एंड डेवलपर अगर जा रहे हो तो बस वो केवल लिखी रहती है जॉब पोस्टिंग में, तुमसे पूछा नहीं जाएगा। अगर पूछा भी जाता है या नहीं भी बता पाते हो तो भी वो तुम्हारा रिजेक्शन का क्राइटेरिया नहीं बनेगा। ठीक है, एज अ बैक एंड डेवलपर ये सारी चीज़ें जरूरी हैं। तो अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है, रिएक्ट अच्छे से आता है, ये दोनों चीज़ें अच्छे से आती हैं, तो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर तुम सेलेक्ट हो जाओगे। वो सारी चीज़ें एज अ फुल स्टैक डेवलपर तुम्हारे लिए यूजफुल होती हैं, क्योंकि तुम डिप्लॉय नहीं करने वाले हो। ठीक है, तुम्हें एडब्ल्यूएस के साथ नहीं काम करना है, तुम्हें बस केवल कोड करना है और गिटहब पे पुश करना है, दैट्स इट। तो अगर तुम्हें बैकएंड सीखना है तभी वो यूजफुल रहेगा। अभी जैसे सीख भी लोगे तो उतना यूजफुल नहीं रहेगा, तुम उसको उसका यूज ही नहीं कर पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे क्या है। ओके, तो सर एक बार आप बस थोड़ा गाइड करोगे कि मतलब जॉब मार्केट में मतलब क्या एज अ फुल स्टैक करना सही रहेगा या फिर ऐसा फ्रंट एंड बैक एंड अलग। देखो, एज अ फ्रंट एंड बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए, लेकिन एज अ फ्रंट एंड तुम्हें जॉब ढूंढने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मिलेगी। ओके। मिलेगी, ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलेगी। बहुत सारे बच्चों को केवल रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ के जॉब लग जाती है। आज ही एक बच्चे ने कमेंट किया है, एक बार मैं देख लेता हूँ, क्या नाम है, आशीष मिश्रा बच्चा है, उसने कमेंट किया है बस। ये किस वीडियो पे किया है कमेंट? अच्छा, जो नया शॉर्ट्स डाला था मैंने एक गाना लगा के बैकग्राउंड में, तो उसी में कमेंट किया है ये, केवल मेरे जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट का कोर्स पढ़ के इसकी हम्म। जॉब लग गई है। ठीक है, और बैंगलोर के अंदर लग गई है, वो रहा, मिलना चाहता हूँ सर आपसे पर्सनली। हम्म। तो लगती है, फ्रेशर्स की भी लगती है, और तुम्हारी भी आराम से लग जाएगी। तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी है, तुम्हारे पास मतलब एज अ जो क्यूए का एक्सपीरियंस है डेव एक्सपीरियंस में नहीं काउंट होगा, लेकिन फ्रेशर से बेटर रहेगा तुम्हारा। ठीक है। ओके। ओके सर, एंड एज अ फ्रेशर ही मेरे को काउंट करेंगे ना वो, अगर मैं फ्रंट एंड या उसमें जाऊंगा। हाँ, एज अ फ्रेशर ही तुम्हें 0 ईयर्स का एक्सपीरियंस ही काउंट होगा। ओके एंड लेकिन सर एक। लेकिन तुम्हारे पास एक ये रहेगा कि तुम एकदम वैसा कॉलेज वाला फ्रेशर नहीं हो।
ओके ठीक है, सर। तुम्हारे पास इंडस्ट्री के साथ मतलब तुम्हारे पास जैसे कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे मीटिंग करनी है, और टेस्टिंग का एक्सपीरियंस अच्छा माना जाता है अगर डेव फील्ड में आते हो, क्योंकि डेव फील्ड में भी टेस्टिंग की जरूरत होती है। तुम अगर कोई ओके। भी एप्लीकेशन बनाओगे तो उसको ज्यादा बेटर तरीके से टेस्ट कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें टेस्टिंग की नॉलेज है, किस किस तरह से टेस्ट किया जाता है, क्या क्या फ्लोज होते हैं, कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ सकती है। ठीक ओके। है, तो जब भी अप्लाई करना तो अपने टेस्टिंग के एक्सपीरियंस को हाईलाइट करना, इतने साल का एज अ टेस्टिंग मैनुअल टेस्टर, चाहो तो हटा दो, मतलब एज अ टेस्टर बस लिखो, मैनुअल शब्द ओके। हटा दो। ठीक है, ओके। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटेड टेस्टर अगर लिखोगे, ऑटोमेटेड लिखोगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछेंगे। बस टेस्टर लिखो, टेस्टर या फिर क्यूए, मैनुअल हटा दो ओके। क्योंकि मैनुअल उतना अच्छा नहीं माना जाता है। हम्म। केवल टेस्टिंग का एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास 2 साल 1 साल जितने का भी है, ओके। तो बेटर रहेगा वो। एंड सर मेरे को बस ये जानना था कि आज अभी जो अगर मैं प्रोजेक्ट्स क्रिएट करूँगा तो ई कॉमर्स, वीडियो स्ट्रीमिंग, नेटफ्लिक्स, ये सब तो सर कुछ ज़्यादा ही कॉमन हो गए हैं क्योंकि सबके रेज्यूमे में है। तो हम्म। कुछ आप आइडिया दे दीजिए कि मतलब क्या एक यूनिक फीचर्स क्या ला सकता हूँ मैं अगर मैं कोई भी प्रोजेक्ट बनाऊँ। देखो, यूनिक फीचर्स तुम्हें किसी से ऐसे पूछ के नहीं करना है, क्योंकि जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा तो ये ये आइडिया यूनिक नहीं रहेगा, क्योंकि ओके। अभी तो यहाँ पे 20-25 लोग सुन रहे हैं। फिर हम्म। यूट्यूब पे मैं डालता हूँ इसको, पता है ना, वहाँ पे कम हम्म। से कम 1000-2000 लोग सुनेंगे, फिर वो यूनिक नहीं रहेगा। तो वो, जब भी तुम अगर किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म से अगर कोई आइडिया लेते हो तो ज्यादातर वो यूनिक नहीं रहता है, और तुम्हें बहुत यूनिक बनाने की भी जरूरत नहीं है। तुम जैसे नेटफ्लिक्स जैसा ही कोई स्ट्रीमिंग साइट ही बनाओ, कोई यूनिक ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। तुम बस खुद से बनाओ। ठीक है, ओके। खुद से बनाओ, और उसके अंदर जो भी फीचर्स हैं वो तुम खुद से इम्प्लीमेंट करो। अगर तुम्हें उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग होगी उतना ही काफी है। हम्म। ठीक है, बस नेटफ्लिक्स नाम ना दो, बस दे दो स्ट्रीमिंग साइट उसका। ठीक है, स्ट्रीमिंग ऐप, ओके। स्ट्रीमिंग वेब ऐप। नेटफ्लिक्स क्लोन अगर लिखोगे या फिर ऐसा कुछ लिखोगे तो लोगों को लगेगा कि ये यूट्यूब वीडियो देख के बना लिया है। ओके। एंड एक लास्ट था सर, लाइक मेरे एक फ्रेंड है, उसी ने नेटफ्लिक्स क्लोन जैसा बनाया था, बट उसमें जो रिजर्व स्ट्राइप का इंटीग्रेशन कर रहा था उसने, आई डोंट नो कैसे करा था, बट वो स्ट्राइप का जो इंटीग्रेशन करा था पेमेंट वाला, वो सर ऐसा बैकएंड काउंट होता है या फिर वो रिएक्ट के अंदर ही काउंट होता है? बैकएंड के अंदर होगा, पेमेंट का जो भी सिस्टम होता है बैकएंड से ही होता है। मतलब उसके लिए बैकएंड जरूरी है, फ्रंट एंड में तुम कर ही नहीं सकते हो। ओके, तो फ्रंट एंड में खाली हमारा जैसे अभी वीडियो स्ट्रीमिंग का ये चल रहा है, मतलब आमने सामने देख रहे हैं, तो ये सारा भी बैकएंड में काउंट हो गया फिर? हाँ, तुम एक वीडियो स्ट्रीमिंग केवल और केवल पूरा का पूरा केवल फ्रंट एंड से नहीं बना सकते हो। ओके। तुम्हें कुछ ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, तो केवल फ्रंट एंड से बना सकते हो, लेकिन तुम्हें अगर पूरा एप्लीकेशन बनाना है तो फ्रंट एंड बैक एंड जरूर लगेगा उसमें। ओके सर, और सर जो आपका नेक्स्ट जीएस वाला कोर्स है, उसमें मैं आपकी वीडियो देख रहा था, उसमें हम्म। आपने बोला था कि फ्रंट एंड अगर करना है तो कुछ स्टार्टिंग के 4 या 5 पॉइंट्स आपने बताए थे, अब हम्म। बैक एंड करना है तो उसके लिए नोड जेएस सीखनी पड़ेगी। तो हम्म। नोड जेएस अगर मैं ना सीख के पूरा नेक्स्ट जेएस का कोर्स आपका देखूं तो वो फायदेमंद है या नहीं? अ, तुम देख सकते हो, लेकिन जहां नहीं समझ आया तुम समझ लेना कि नोड जेएस के कारण ही नहीं समझ आ रहा है, और नहीं समझ आएगा। एक दो वीडियो समझ आ जाएंगी, लेकिन आगे फिर नहीं समझ आएगा, तो फालतू में देखने का कोई मतलब नहीं है। ओके, वो खाली फ्रंट एंड वाला देख लूं तो उससे हाँ। मतलब थोड़ा मेरे को हेल्प मिल हाँ, जाएगी? जब भी बैकएंड स्टार्ट होगा मैं बोल दूंगा कि अब यहाँ से बैकएंड स्टार्ट हो रहा है, तो वो तुम्हें तब तक नहीं समझ आएगा जब तक तुम्हें एपीआईज बनाना ऑलरेडी आता नहीं है नोड.js के अंदर। उसी तरह से मैंने पढ़ाया भी है, एकदम वैसा नहीं पढ़ा है कि बैकएंड कैसे बनाते हैं केवल और हम्म। केवल नेक्स्ट.js का यूज करके। मतलब उसमें प्री रिक्विजिट है एक तरह से नोड.js की। ओके। ओके। तो बस यही मिथ था कि मतलब अगर मैं कर लूंगा तो जॉब आज के टाइम पे मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि मार्केट ऐसे ही चल रहा है ना सर। जॉब मिलेगी। देखो, फ्रेशर्स तो कई सारे फ्रेशर्स को कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, मतलब अभी रिसेंटली काफी बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि जॉब मिल रही है। ठीक है, और
केवल फ्रंट एंड की भी मिल रही है, एज अ फुल स्टैक की भी मिल रही है, और तुम्हें आराम से मिल जाएगी जॉब। बस तुम्हें अपनी स्किल अच्छी करनी है और हम्म प्रॉपर रीच आउट करना है। दिन के तुम्हें 30-40 जॉब्स पे अप्लाई करना होगा और 4-5 मैसेज भेजना होगा लोगों को। हम्म। ऐसा 1 महीने तक करोगे, 1 महीने के अंदर तुम्हें जॉब मिल जाएगी। चलिए, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो ठीक है, मच। चलो। पीयूष, कैसे हो? हाँ। हेलो पीयूष। हेलो सर। क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, आप बताइए। मेरा भी अच्छा है। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था, आपने अपने टाइम पे सर डीएसए करे थे? डीएसए मैंने किया था, लेकिन मैंने क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी। मैंने इजी क्वेश्चंस ही लगाए थे, और ग्राफ, और जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, ट्रीज है, इन सब के क्वेश्चंस नहीं लगाए थे मैंने। और ये सब आपका जावास्क्रिप्ट में रहा था? हाँ, जावास्क्रिप्ट में। कोल्ट स्टील का एक कोर्स है हम्म। यूडेमी के ऊपर, बस हाँ जी। वही एक कोर्स देखा था, तो बेसिक आइडिया लग गया था डीएसए का। बेसिक सिंपल इजी क्वेश्चंस भी मैं लगा ले रहा था, और ज़्यादा टाइम नहीं दिया था मैंने डीएसए को। आज तक मैंने मतलब डीएसए को ज़्यादा टाइम दिया नहीं है। मुझसे लॉजिक बन जाता है, और इजी क्वेश्चंस और मीडियम क्वेश्चंस लग जाते हैं। मीडियम ज़्यादा लगाया नहीं है, कई बार तो इजी में ही फंस जाता हूँ, मैं बैठा रहता हूँ। ठीक है, और कई बार मीडियम भी लग जाता है, तो क्योंकि प्रोजेक्ट और ये कॉम्पिटिटिव में देखते हैं ना, दोनों अलग अलग चले जाते हैं, फिर दोनों को बैलेंस कर पाना ना बहुत स्ट्रगलिंग हो जाता है। हाँ, एक बार में एक ही चीज कर पाओगे तुम, या तो डेवलपमेंट ही कर पाओगे अच्छे से, या तो वही कर पाओगे डीएसए ही। क्योंकि सर मैं रिसेंटली अभी आपसे कनेक्ट हुआ हूँ, मतलब 1-2 महीने पहले मैंने अपना कॉलेज का कोर्स लिया था वेब डेव का। हम्म, तो मुझे वहाँ से उतना कुछ समझ नहीं आया, बट जैसे आपकी वीडियो देखी ना आप, मतलब जो इन डेप्थ पढ़ा रहे हो, हम्म, तो वो चीज़ मेरे को समझ आई। फिर मैंने देखा सर ने डीएसए के बारे में शायद कुछ बताया हो, तो वो भी उसमें दिखा नहीं, हम्म, फिर मैंने सोचा। हम्म। डीएसए मैंने पढ़ाया नहीं है, पढ़ाना है मुझे। जब हुँ। मैं बोलता हूँ तो पढ़ाना है, तो इसका मतलब मुझे भी पढ़ना है। ठीक है, तो मैं पढ़ूंगा और पढ़ाऊंगा। हाँ और मतलब, लेकिन अभी रिसेंट में नहीं, कम से कम 6 महीना लगेगा। हाँ, वो बट तो आपको पहले देखना पड़ेगा। हाँ, लेकिन जो भी मैं पढ़ाऊंगा फिर वो नेक्स्ट लेवल ही होगा। बट हाँ, सर, हाँ। एक चीज थी कि लाइक अगर इंटरव्यूज देते हैं तो 2 राउंड होते हैं ना, एक डीएसए का अलग होता है, फिर वो डीएसए के देख के ही आगे आपको टेक्नोलॉजीज पे आते हैं। तो डीएसए कितना करें कि मतलब हमारा डीएसए राउंड निकल जाए, क्योंकि डीएसए के बिना फिर वो आगे सुनते भी नहीं है। देखो, अगर तुम एज अ फ्रंट एंड डेवलपर जा रहे हो, तो फ्रंट एंड के अंदर 80% कंपनीज में नहीं पूछा जाता है, कम कंपनीज में पूछा जाता है। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है, मैंने 3 साल तक जॉब किया है, कई सारे इंटरव्यू दिए हैं, मुझसे एक भी फ्रंट एंड के लिए हमेशा मैंने इंटरव्यू दिया है, तो मुझसे एक भी डीएसए का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है किसी भी राउंड में। केवल जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड, रिएक्ट से रिलेटेड, और जावास्क्रिप्ट के अंदर ही लॉजिक रहेगा, कुछ लॉजिक वाले क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन उतने हार्डकोर नहीं, मतलब एरेज के, ऑब्जेक्ट्स के ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेंगे थोड़ा बहुत, और ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर फ्रंट एंड के लिए जा रहे हो तो ऐसा है, तो बिना डीएसए के तुम आगे बढ़ सकते हो। एज अ 4-5 ईयर एक्सपीरियंस तुम जा सकते हो, उसके आगे फिर अगर जाओगे एकदम सीनियर रोल्स के लिए, तो डीएसए पूछा जा सकता है। ठीक है, उसका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन पूछा जाएगा। तो लेकिन अगर एज अ बैकएंड डेवलपर जा रहे हो, तो डीएसए पूछा जाता है। तो उसमें तुम्हें मीडियम लेवल तक के लीड कोड क्वेश्चंस सॉल्व करने आने चाहिए, एटलीस्ट एरेस के, और ऑब्जेक्ट्स के, लिंक लिस्ट के, ट्रीज के, ये सारे क्वेश्चंस आए। ठीक है, और मीडियम लेवल तक के अगर कर पा रहे हो, इजी अगर कर पा रहे हो, तो हो जाएगा। ठीक है, अगर सीनियर रोल के लिए जा रहे हो, तो फिर मीडियम लेवल तक के क्वेश्चंस में आने चाहिए, या फिर किसी बड़ी कंपनी में जा रहे हो, जैसे गूगल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, या फिर माइक्रोसॉफ्ट, इन सब में अगर जा रहे हो, तो फिर मीडियम लेवल तक के क्वेश्चंस आने चाहिए, लीड कोड मीडियम।
सर बिना डीएसए के तो सर सैलरी भी मतलब डिफर करती होगी थोड़ी। नहीं, फ्रंट एंड में ऐसा नहीं है। तुम्हारा जो इंटरव्यू है वो सभी के लिए ऐसा होगा। मतलब तुम्हें डीएसए आता हो या ना आता हो, तुमसे पूछा ही नहीं जाएगा फ्रंट एंड में जाता है। और तुम्हारी सैलरी बैक एंड के बराबर ही रहेगी। जैसे अगर किसी को 10 एलपीए मिल रहा है बैक एंड में, अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो तुम्हें भी 10 एलपीए मिल सकता है। डिपेंडिंग अपॉन तुम्हारी स्किल कितनी है, तुम्हारी नेगोशिएशन स्किल कितनी है। तुम ज्यादा भी ले सकते हो, तुम्हें कम भी मिल सकता है, 8 भी मिल सकता है, 10 भी मिल सकता है, 12 भी मिल सकता है, 15 भी मिल सकता है, 2 साल के एक्सपीरियंस पे। तो ऐसा नहीं है कि डीएसए से तुम्हें ज्यादा सैलरी मिलेगी। रोल पे डिपेंड करता है कि तुम किस रोल पे जा रहे हो। उस रोल के लिए जो रिक्वायर्ड है, अगर वो तुम क्रैक कर लेते हो तो तुम्हें उतनी सैलरी मिलेगी। अब ये मिथ इसलिए है क्योंकि जब ज्यादा सीनियर रोल्स के लिए तुम जाते हो तो वहां पे ज्यादा सैलरी होती है, और सीनियर रोल्स पे जाता है डीएसए पूछा ही जाता है। सीनियर रोल मतलब 4-5 साल के से ऊपर का रोल, और 4-5 या 5-6 साल से ऊपर का रोल, उसलिए उस रोल पे जाओगे तो तुमसे डीएसए पूछा जाएगा, फ्रंट एंड में भी बैक एंड में भी। तो वहां पे सैलरी ज्यादा ही रहेगी। तो उसको तुम फ्रंट एंड वाली सैल मतलब फ्रंट एंड बोल रहा हूँ, फ्रेशर वाली सैलरी से कंपेयर नहीं कर सकते हो ना। एंड सर वो एक लास्ट क्वेश्चन था कि मुझे मतलब रोज कितना टाइम देना पड़ेगा ताकि मैं मतलब 1 से 1.5 साल के अंदर फुल स्टैक सीख सकूं। रोज तुम्हें कम से कम 4 घंटा देना पड़ेगा। मतलब 4 घंटा अगर दोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो 3 नॉन नेगोशिएबल, 3 घंटा तो देना ही पड़ेगा। क्योंकि और सर ये एक्चुअली ये केवल मैं डेवलपमेंट के लिए बोल रहा हूँ, डीएसए के लिए तुम अलग टाइम दो। नहीं सर डीएसए मैंने ट्राई किया था। अभी मैं करंटली अपने बीटेक 3rd ईयर में हूँ। हम्म। तो उसमें मैंने सेकंड ईयर में जावा से चालू किया था, डीएसए प्लस जावा। हम्म। तो देन स्टैक तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। देन उसके बाद मतलब प्रॉब्लम्स आने लग गई, फिर ऐसे टाइम बीतता गया। देन मिड सेम और ये मतलब कॉलेज का थोड़ा काम वगैरह, तो फिर छूट ही गया वो हमेशा के लिए। अच्छा। हाँ देन सर अभी और वो भी है, मतलब मेरा कॉलेज है मतलब बहुत दूर पड़ता है मेरे घर से। हम्म। तो मेरे पास रोज 3 ही घंटे हो पाते हैं मतलब। ठीक है, तो 3 घंटा अगर दे पाते हो तो 3 घंटा भी सही है। 3 घंटा लेकिन रेगुलरली देना है। 3 घंटा दोगे तो 1.5 साल में आराम से हो जाएगा तुम्हारा फुल स्टैक। हाँ, एंड वीकेंड्स में मतलब पूरा पूरा दिन पड़ा होता है हाँ। जैसे। हाँ, वीकेंड्स पे तुम्हें देना है, 8-8 घंटे देना है तुम्हें, ठीक है। थैंक यू सर, ये क्वेश्चन था मेरा। ठीक है, हम्म। चलो। आयुष। हेलो सर, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? सब बढ़िया है सर। सर मेरे दो क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन तो ये था एक फ्रेंड के लिए कि उसने बीसीए अभी पास आउट किया था और जॉब अभी उसको मिली है। हम्म। तो अभी जॉब वो कर रही है। तो हम्म। क्या एमसीए करना चाहिए या अपना एक्सपीरियंस ही बढ़ाने पे फोकस करना चाहिए? जॉब किस रोल पे मिली है उसको, क्या रोल सॉफ्टवेयर है? डेवलपर। अच्छा, उसमें भी फ्रंट एंड है, बैक एंड है, फुल स्टैक है, क्या है? फुल स्टैक है। अच्छा। हम्म। तो देखो, मेरा क्या सजेशन रहेगा कि जॉब ही करें। ठीक है, जॉब में ओके। ही आगे बढ़ें, वो एक्सपीरियंस हम्म। बढ़ाएं। लेकिन अगर उनका पढ़ने का मन है, ठीक है, तो पढ़ सकती हैं। और अगर उनका गोल, फ्यूचर में गोल ये है कि जो कॉरपोरेट लैडर है उसी में ही ऊपर जाना है, कि जैसे मैनेजर बनना है, फिर लीड बनना है, और एमडी बनना है, ठीक है, हम्म। चीफ ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब ऐसे ही रोल होता है ना सबसे ऊपर बड़ी कंपनी में हाँ। रोल। अगर ऐसे रोल पे आगे जाना है तो एमटेक कर लें, ठीक है। अगर उन्हें 4-5 साल करके जॉब छोड़ के अपना यूट्यूब करना है तो करते रहें। मतलब कुछ भी अपना अगर बिजनेस करना है तो फिर डिग्री नहीं मैटर करता है। नहीं, अपना तो नहीं, एज इन इसी में रहना है टेक में। तो ठीक है, तो एक ऑप्शन जाएगा था रिमोट एमसीए का, वो इग्नू के रहते हैं। हाँ, तो कर लें। अगर उसी में लैडर में आगे ऊपर बढ़ना है ना, तो फिर वो डिग्री एक लेवल के बाद फिर रिक्वायर्ड रहती है। हम्म। अगर अपना करना है तो फिर मतलब अपना, अगर मान लो अपनी कंपनी खोलनी है तो फिर डिग्री छोड़ो, डिग्री वालों को लेके आओ, तो फिर वो अलग रहता है। ओके, तो इग्नू ठीक। से सही रहेगा ना मतलब?
हाँ, इग्नू से कर सकते हैं, लेकिन इग्नू का एक्सपीरियंस काफी वो रहता है। सरकारी कंपनी है, कंपनी मतलब सरकारी कॉलेज है, तो बीसीए इग्नू से ही किया है। नहीं नहीं, बीसीए तो प्राइवेट कॉलेज। हाँ, तो दौड़ने के लिए तैयार रहें, एक बार दौड़ के जाएंगी, वहां पे कुछ रहेगा नहीं, बोलेंगे नेक्स्ट डे आओ। तो सरकारी ऑफिसर जैसा, मतलब सरकारी ऑफिस जैसा है सिस्टम काफी। ओके, और क्योंकि जॉब छोड़ के एमसीए कर नहीं सकते, ये ऑप्शन नहीं है, जॉब तो करनी है। सही है, कर सकती हैं, बहुत सारे लोगों ने किया है और अच्छा है। मतलब उतना कंफर्ट नहीं रहेगा, लेकिन हो सकता है अगर टीचर उचर को पैसा वैसा थोड़ा दे दें तो काफी काम हर आराम से कर देते हैं। अच्छा, ओके। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, मेरा मैं अभी SD1 सिंच में, मुझे 2 साल हो गए। किसमें और 2 साल हो गए हैं? सिंच कंपनी है, वहाँ पे SD1। ठीक है। तो अभी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ ऐसे नेक्स्ट स्विच के लिए। तो अभी मैं सिस्टम डिजाइन देख रहा था, थोड़ा सिस्टम डिजाइन पे फोकस कर रहा था। तो उस अभी फिर मुझे क्या डीएसए उतना फोकस करना चाहिए, मतलब कितना फोकस करना चाहिए डीएसए में, या मुझे डेवलपमेंट फोकस्ड ही रहना चाहिए विद सिस्टम डिजाइन? ठीक है, तो तुम्हारा जो एसडी का रोल है उसके अंदर भी तुम्हारा फुल स्टैक का काम है या फ्रंट एंड का या बैक एंड का, क्या काम है? नहीं, मेरा फुल स्टैक का काम है सर, और डिप्लॉयमेंट भी मैं देखता हूँ कभी। तो डीएसए पे फोकस करो, डीएसए जल्दी से कर लो। मतलब डीएसए मैंने पहले कर रखा है, पहले मैंने सारे स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स लगा रखे हैं 500 to 550, बट अब भूल गया हूँ मैं। तो वही मैं पूछ रहा था किस लेवल तो, में करूँ। तो एक बार तुम रिवाइज कर लो और मीडियम लेवल तक का कर लो, ठीक है। और इसके बाद तुम SD2 भी निकाल सकते हो, SD2 रोल के लिए भी निकाल लोगे। ओके, क्योंकि डेवलपमेंट तो मेरा ठीक है, यहाँ काम जैसा मिलता है उस हिसाब से मैं देखता रहता हूँ, और आपके भी वीडियोस देखता रहता हूँ, तो क्लियर है डेवलपमेंट। बट डीएसए का ही मेन डाउट था। ठीक है। और और रिमोट के लिए क्या डीएसए ज्यादा आना चाहिए, ऐसा कुछ है रिमोट जॉब्स के लिए? रिमोट जॉब्स पे भी डिपेंड करता है किस तरह की रिमोट जॉब है। अगर अगर कोई छोटा स्टार्टअप है ना, तो उसके लिए डीएसए उतना मैटर नहीं करेगा, अगर तुम्हारी डेवलपमेंट स्किल्स काफी अच्छी हैं तो। ओके, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। फुल स्टैक रोल्स के लिए डीएसए पूछेंगे, फ्रंट एंड के लिए नहीं पूछते हैं रिमोट में भी। ओके। तो मैंने मैं रिमोट मिड जॉब साइज किया था। कंपनी टारगेट कर रहा हूँ, हाँ, मिड साइज कंपनी टारगेट कर रहा हूँ, अभी तक कोई रिमोट जॉब करी नहीं। ठीक है, डीएसए प्रिपेयर करके रखो, डीएसए पूछेंगे फुल स्टैक रोल्स के लिए। ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ठीक है। कैलाशी, हाय सर। हेलो, कैसे हो? मस्त है, बढ़िया। आप कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। सर मुझे थोड़ा एक डाउट था। अभी मैंने बीसीए कर रखी है, 2024 पास आउट हूँ, और अभी एक एमएनसी में एज एचआर काम कर रहा हूँ। हम्म, तो मुझे वो लास्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने वो ग्रैब किया। तो अभी मुझे टेक्निकल में ही मूव करना है, मतलब पहले से मुझे एम ए था कि टेक्निकल में मूव करना है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपका यूट्यूब वाला कोर्स किया है, मतलब जावास्क्रिप्ट वगैरह, मुझे जावास्क्रिप्ट अच्छे से आती है हम्म, और अभी रिवाइज भी कर रहा हूँ। तो मतलब अभी एचआर में काम कर रहा हूँ, तो आने वाले इंटरव्यू में कैसे अप्रोच करूँ कि मैंने ये काम किया है, मतलब आज कौन से रोल के लिए अप्लाई करना चाहिए? ठीक है, एक मिनट। शिवाय बोल रहे हैं कि हैंड नहीं रेज कर पा रहे हैं। नीचे हैंड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करो, हैंड रेज हो जाएगा। जस्ट इसके 3 डॉट है ना, उसके जस्ट बगल है। नहीं होता है तो अभी मैं हेलो। एक दो लोग के बाद तुम्हारा वो ले लूंगा। हाँ सर, मैं क्लिक कर रहा हूँ पर वो हो ही नहीं रहा है। couldn't raise your hand आ रहा है। अच्छा, ठीक है, अभी एक आदिल के बाद मैं तुम्हारा ले लेता हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो कपिल, तो तुम अब अप्लाई करना चाहते हो, अभी रेडी हो गए हो, तुम्हारा फ्रंट एंड का पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है? हाँ, मतलब जावास्क्रिप्ट तक कंप्लीट हो गया है, रिएक्ट वगैरह, रिएक्ट का मुझे नॉलेज है,
बेसिक, लेकिन उतना ज़्यादा प्रोफिशिएंट नहीं हूँ कि इंटरव्यू दे पाऊँ मैं। हम्म, तो रिएक्ट भी सीख लो और उसके बाद तुम अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ, एक रिज्यूमे बनाओ और फिर अप्लाई करो। तुम अपना एक्सपीरियंस पुराना दिखा सकते हो कि तुम्हारा एज अ एचआर एक्सपीरियंस है, ठीक है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिख सकते हो। एक्सपीरियंस के अंदर लिख दो कि एचआर तुम्हारा एक्सपीरियंस है और देखो अलग ओके, अलग 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 ट्राई करो। एक बिना एक्सपीरियंस वाला डाल के देखो रिज्यूमे, एक एक एक्सपीरियंस वाला रिज्यूमे, देखो किस पे ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। और ओके, जब कॉल होगी तो तब तो तुम्हें बताना ही है कि हाँ तुम अभी इस रोल पे काम कर रहे हो और तुम स्विच करना चाहते हो। और अगर तुम्हारी स्किल अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तो आराम से हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। मतलब जब मैं आराम से बोल रहा हूँ तो ये नहीं कि बहुत ही आराम से। तुम्हें हाँ, कम से कम तुम्हें 10 इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, 10 इंटरव्यूज में तुम फेल होगी ही, फिर उसके क्या बाद कहीं कुछ चांस रहेगा, 15-16 इंटरव्यू के बाद तुम्हारा हो जाएगा। और इतना इंटरव्यू देने के लिए तुम्हें 500 से ज़्यादा जगहों पे अप्लाई करना पड़ेगा। मैं नौकरी और लिंक्डइन का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ से उतने कॉल्स ही नहीं आ रहे। मतलब एक आध दो भी कॉल मुश्किल से आ रहे हैं, बहुत मुश्किल से। मैंने अप्लाई तो बहुत जगह पे करता हूँ मैं। ठीक है, अभी तुम अपने और स्किल पे फोकस करो, रिएक्ट भी अच्छा हो जाए, रिज्यूमे और बेटर करो, देखो उसमें क्या क्या चीज़ें और ऐड कर सकते हो, प्रोजेक्ट्स जितना हो सके अच्छे से ऐड करो, ठीक ओके। है, फिर अप्लाई करना। So और sorry to प्रोजेक्ट वगैरह interrupt. किस टाइप के होना चाहिए? मतलब प्रोजेक्ट्स किस टाइप का होना चाहिए? हाँ, ई कॉमर्स, मतलब ई कॉमर्स वगैरह तो जैसा अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा तो वो रेयरली बना लेते हैं। और कई लोगों का ऐसा मानना है कि आप यूट्यूब वगैरह से कॉपी कर ले या फिर कोड कहीं से कॉपी करते हो, हम्म, ऐसे क्वेश्चन पैनल रेज करते हैं ना। हाँ देखो, तुम्हें कोई भी प्रोजेक्ट बनाओ, तुम बस खुद से बनाओ, ई कॉमर्स से ही बनाओ, लेकिन जितना भी करो खुद से बनाओ। वीडियो देख के अगर तुमने प्रोजेक्ट बनाया उसको मत ऐड करो। ओके, और अगर तुम किसी रियल बिजनेस के लिए कुछ बना सको तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगा। जैसे कि मान लो कोई शॉप ओनर है, ठीक है, कोई मान लो हम्म, कपड़ा बेचने वाला है तुम्हारे तुम्हारे सिटी में या तुम्हारे ही लोकेलिटी में, तो उनसे बोलो कि तुम्हारी मैं एक वेबसाइट बना दूंगा कपड़ा बेचने वाली, मतलब उसमें कोई तुम्हें पेमेंट का ऐसा सब कुछ सिस्टम नहीं लगाना, बस फ्रंट एंड से ही तुम्हें पूरा उनका कैटलॉग दिखा देना है क्या क्या आइटम्स हैं। हम्म, और जब भी बाई के ऊपर कोई क्लिक क्लिक करे तो व्हाट्सएप पे एक मैसेज चला जाए कि हम ये वाला पर्टिकुलर आइटम बाई करना चाहते हैं, फिर व्हाट्सएप से वो बातचीत करके बाई कर लेंगे। ऐसे मतलब कोई भी चीज़, मैं कपड़े का एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई स्वीट्स की दुकान है, किसी को ओके, स्वीट्स मंगाना है अपने यहाँ या फिर किसी भी रीजन से मंगाना है, तो उसकी एक फ्रंट एंड की सिंपल सी वेबसाइट बना दो। जब भी कोई पेमेंट के ऊपर क्लिक करे तो व्हाट्सएप के थ्रू तुम्हारा बस एक मैसेज चला जाए कि ये कस्टमर है, ये वाला स्वीट बाई करना चाहता है, और हम्म, फिर शॉपकीपर डिलीवर कर देगा उसको। सिंपल है, ये तुम 2 दिन में बना सकते हो आराम से, ओके, ठीक है। और नई स्वीट्स ऐड करने का भी फीचर दे दो। अब उसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा कि कैसे कर सकते हो, कोई तुम्हें डेटाबेस यूज करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है, फायरबेस कर ओके, सकते हो या फिर और कुछ कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू। चलो, ठीक है। आदिल, कैसे हो? हाय सर, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। सर मैं कश्मीर से हूँ हाँ, और जुलाई में मैंने बीसीए कंप्लीट किया कश्मीर यूनिवर्सिटी से ही। और उसके बाद मैंने डायरेक्ट एमसीए के लिए एंट्रेंस के लिए प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी सेम यूनिवर्सिटी से। हम्म, तो मेरा हो गया एमसीए भी, ठीक, मतलब उसमें सिलेक्शन हो गया मेरा। हम्म, तो उसके बाद मैं 1 महीने तक यूनिवर्सिटी तो गया, लेकिन अभी 10-15 दिन से नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ठीक, उधर क्लासेस अटेंड किए तो ऐसा लगा कि मतलब कोई वैल्यू नहीं मिल रही है मुझे नहीं। हम्म,
तो अब 10-15 दिन से घर पे ही हूँ, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कि जाऊँ यूनिवर्सिटी एमसीए कंटिन्यू करूँ या छोड़ दूँ, वो समझ नहीं आ रहा। ठीक है, कितने अभी 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 तुम्हारा स्टार्ट हुआ है ना एमसीए? हम्म। तो देखो, मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि तुम एमसीए करो, लेकिन मिनिमम जाओ। जितना जाने पे तुम्हारा बस वो एक मिनिमम अटेंडेंस की अगर रिक्वायरमेंट है तो हाँ, जाओ। 75% है। हाँ, तो मिनिमम जितना हो सके जाओ। अगर उससे भी कम जाने पे, अगर 50% जाने पे काम हो जाए बातचीत करके, तो और भी कम जाओ। हफ्ते में 2 दिन जाओ अगर हो सके तो। बाकी टाइम खुद से पढ़ाई करो। और कॉलेज से कभी भी उम्मीद मत रखो कि तुम्हें कुछ पढ़ाया जाएगा। एक अक्षर भी नहीं पढ़ाया जाएगा कॉलेज के अंदर सेम तुम्हें। सिचुएशन है, वहाँ पे कुछ पढ़ाते ही नहीं है, मतलब हम्म, क्या ही को- बोले। मैम आती है डीएसए पढ़ाने के लिए, बोलती है ऐसा 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 ऐसा, खुद लिखो, अब जो समझ में आया आया, नहीं आया तो नहीं आया, तो अब खुद ही करना पड़ता है वहां पे भी। तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। हम्म। कॉलेज में जब जाओ, इस माइंडसेट से जाओ कि वहाँ पे दोस्त मिलेंगे, मौज मस्ती करेंगे, दैट्स इट। घूमो टहलो, मजा करो, ठीक है। मेरा पर्सनली भी यही मतलब मोटिव था कि मैं आपका नोट जेएस का कोर्स ले लूं और उससे पढ़ूं। हम्म, हाँ, उससे पढ़ो। जैसे हफ्ते में अगर तुम्हें 3 दिन जाना है, 3 दिन नहीं जाना है, तो 3 दिन बैठ के वो पढ़ो। जब जाओ तब भी पढ़ो, लेकिन तब कम पढ़ पाओगे, आधा घंटा 1 घंटा ही निकाल के पढ़ो। लेकिन कॉलेज मिनिमम करो, और डिग्री रहेगी तो आगे, अगर कॉर्पोरेट लैडर में आगे चलना है तो हेल्प करेगी। हाँ, अगर मेरा एक। तुम्हें बिल्कुल ही मतलब एकदम से फ्रस्ट्रेट कर रहा है, कॉलेज बहुत दिक्कत दे रहा है, जैसे कॉलेज वाले ही खराब हैं, मतलब बोल रहे हैं नहीं 75% आना ही है तुम्हें, और कुछ नहीं होगा, फालतू का असाइनमेंट दे रहे हैं, दिमाग खराब कर रहे हैं, तो छोड़ दो। मेरा सुपर सीनियर था एक कॉलेज में, तो उ- उसने भी एमसीए किया सेम यूनिवर्सिटी से। हम्म, तो उसने भी यही बोला कि हाँ ठीक है, जितना टाइम कॉलेज में देना है दिन भर उतना ही दे दो, फिर हम्म, एग्जाम के टाइम पे पढ़ो और बाकी टाइम खुद के स्किल्स पे फोकस करो, बाकी इनसे कोई उम्मीद भी मत रखना। हाँ, कोई भी कोई भी जितने लोग भी सुन रहे हैं, कोई भी कॉलेज से बिल्कुल भी पढ़ाई की उम्मीद मत रखो, किसी भी कॉलेज से। तुम्हें खुद ही पढ़ना है। कॉलेज जब जाओ, एकदम माइंड फ्री करके जाओ कि आज एक अक्षर नहीं पढ़ना, आज मस्ती करनी है, खूब घूमना है, ठीक है। कॉलेज का यही गोल होता है, दोस्त बनाओ, घूमो वहाँ पे, दोस्त तुम्हारे बनेंगे, बोलना चालना थोड़ा सा सीखोगे, लोगों के बीच रहना सीखोगे, हाँ, यही ये बहुत है, बात तो है। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, मेरा वो एक और क्वेश्चन था, शायद ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का होगा। ये हम्म, जो आपका नोट जेएस का कोर्स है, का क्या उसका मतलब एक्सेस लाइफ टाइम हो सकता है या थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है? बढ़ा देंगे लाइफ टाइम, अभी तो नहीं प्रॉमिस कर सकते हैं, फ्यूचर में हम्म। देखेंगे। अगर लाइफ टाइम एक्सेस कभी भी प्रोवाइड करेंगे तो जिसने भी खरीदा है सबको मिलेगा। लेकिन अभी के लिए बस मैं ये कह सकता हूँ कि तुम परचेज करो। अगर तुम्हारा कंप्लीट नहीं होता है नोट जेएस उस टाइम हम्म। पीरियड के दौरान, तो हम्म। जब एक्सपायर हो जाएगा एक ईमेल कर देना contact@procoder.com पर, फिर से एक्सटेंड कर देंगे 1 साल तक, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं कुछ दिनों से हम्म, मतलब यही मतलब थॉट्स में लगा था कि हम्म। कोर्स भी भाई करना है और यूनिवर्सिटी भी अब कंटिन्यू ही करना है। जब तक तुम्हारा कंप्लीट नहीं होगा तब तक एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, ठीक है, टेंशन मत लो। नहीं, उतने में तो हो ही जाएगा, लेकिन हम्म, अब कश्मीर से हैं तो हम्म, दैट्स पे थोड़ा समझना पड़ता है, यहाँ पे बहुत सारी ठीक चीजें हैं। ठीक है, ठीक। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, शिवाय, कैसे हो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर अभी मैं ना मतलब कि मेरे को, मैं पहले अपने बारे में आपको बताता हूँ, फिर आपसे मुझे कुछ सजेशंस लेने हैं। ठीक है। तो मैं कोडिंग की फील्ड में हूँ और मुझे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट.js, रिएक्ट राउटर, एक्सियोस, पाइथन, फ्लास्क, MySQL, MongoDB और अभी Node.js, Express.js सीख रहा हूँ। हम्म, और सर अभी मेरी एज सिर्फ 15 है, तो मेरे पास बहुत टाइम पड़ा है। तो मैं किस तरह मतलब और कुछ सीखूं जिससे मतलब बेटर करियर।
हो मेरा। तुमने ऑलरेडी इतनी सारी चीजें सीख ली, अब क्या बचा है सीखने को? क्या बताऊं मतलब, बस कुछ मैं एक भी। चीज बोलूंगा कि जो भी सीखो इन डेप्थ सीखो, मतलब एकदम से गहराई में हाँ, जाके अभी सीखो। अभी Node.js मैं सीख रहा हूँ। मतलब ठीक है। आगे AI ML करूँ या फिर इसी में ही फोकस रखूँ पूरा। कहाँ से सीख रहे हो Node.js? सर अभी आपका तो नहीं है कोर्स, मैं सीख रहा हूँ, एक याहू बाबा नाम का यूट्यूब चैनल है वहां से। ठीक है, उनका सीख के कंप्लीट कर लो, फिर मेरे कोर्स से करना। ठीक है। अच्छा, और ठीक है। जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट कहाँ से सीखा है? ये सर मैंने जावास्क्रिप्ट भी उन्हीं से सीखा जिनसे Node.js सीख रहा हूँ, और रिएक्ट मैंने मतलब कि टेक्निकल थापा और बीच बीच में आपसे भी सीखा है थोड़ा। ठीक है। मतलब तो आगे टाइप स्क्रिप्ट करना, ये नेक्स्ट.js ये भी करना पड़ेगा मुझे मतलब। हाँ, टाइपस्क्रिप्ट और नेक्स्ट.js सीख लो, ये अच्छा रहेगा। अच्छा और जावास्क्रिप्ट को इन डेप्थ सीखो, ये मेरा सजेशन रहेगा, और Node.js को इन डेप्थ सीखो। अच्छा सर, और और ये AI UI क्या मतलब, सारे डराते हैं या ये कर देगा वो? एआई यूज करना सीख लो। जब ये सारी चीजें सीख लेना बैकएंड तक अच्छे से, फिर उसके बाद एआई को भी एक्सप्लोर कर सकते हो कि एआई मॉडल्स कैसे हम अपने एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हैं। हाँ, अभी सर मेरा मेन फोकस प्रोजेक्ट्स पे है। मैं अपने पापा के लिए मतलब ना प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, उनसे वो अर्न कर रहे हैं, मतलब उस पे मेरा फोकस है, फुल स्टैक प्रोजेक्ट एक जैसे। सही है, बनाओ। मतलब फिर मैं बाद में उसे अपने पोर्ट रेज्यूमे में ऐड कर सकता हूँ। कर सकते नहीं हो, करना खुद से चाहिए बना रहा तुम्हें, हूँ। करना ही चाहिए तुम्हें। अच्छा, और बस यही था। थैंक यू सर। ठीक है, चलो। और नेक्स्ट नेक्स्ट बैच 69, क्या नाम है भाई तुम्हारा? हेलो सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, क्या नाम है? सर मेरा नाम श्याम है। हेलो श्याम, क्या हाल चाल है? सर मेरा ना एक बहुत ही मतलब अजीब सा क्वेश्चन है। मेरा अभी BCA कंप्लीट हो गया है एंड मेरे कॉलेज में ना ऐसे वो C++ एंड C सिखा रहे थे। तो उसमें से उन्होंने पहले तो यही नहीं बताया कि भाई ये क्या होता है हमको। मैंने तो ऐसे ही ले लिया था ना BCA, मेरे को कुछ पता नहीं था क्योंकि उधर कोई सीट वगैरह खाली नहीं पड़ी थी, तो मैंने ले लिया। और बाद में हमारा एक साल ऐसे ही गुजर गया, एक साल गुजर गया, बाद में पता चला कि कोडिंग में ऐसे वही वगैरह ऐसा होता है। आपका वीडियो मैंने देखा जो 12th फेल का आया था, आपने जो अपलोड किया था, और मैंने वो देखा। उसके बाद मेरे को पता चला भाई ये ऐसा ऐसा है। फिर मैंने धीरे धीरे सीखा कॉलेज में। जैसे सीखा, जैसे सीखने लगा तो कॉलेज वाले कह रहे हैं ये करो वो करो, मेरे को वहां से कुछ समझ नहीं आया। अब फिर फाइनली मैंने अपना पीसी लिया। जब मैंने अपना पीसी लिया तब आपका मैंने वो बूट कैंप वाला वेब डेवलपमेंट वो स्टार्ट किया मैंने। अभी मैं ना सर आपकी वो जावास्क्रिप्ट की कौन सी वीडियो है, यही लास्ट वीडियो है उस पे हूँ। और मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब मैं कोड इम्प्लीमेंट करता हूँ ना तो मेरे को कुछ याद नहीं रहता है। याद किसको होता है भाई? बताओ। अरे सर मतलब ऐसी बात नहीं है। मतलब मैं कोड लिखने जाता हूँ, मैं सोचता हूँ ये ऐसे बनाऊंगा, मैं भूल जाता हूँ, फिर करता हूँ फिर भूल जाता हूँ। जैसे कि तुमने कोई भी टॉपिक पढ़ा मुझसे, ठीक है, हाँ सर। अब उसको यूज करने जा रहे हो तो भूल जा रहे हो, ऐसा है। हाँ जी हाँ जी। तो देख लो, फिर से वीडियो में देख लो। देखो, तुम जब भी भूलो तुम्हें एक चीज ध्यान रखना है, जब भी भूलो तुम्हें देखना है वापस, तुम्हें दिमाग में टेंशन नहीं लेनी है। भूल रहे हो देखो, भूल रहे हो देखो, कितनी बार देखोगे? 10 बार देखोगे, 20 बार देखोगे, 50 बार देखोगे, अपने आप याद हो जाएगा वो। जैसे ही बोलो गूगल सर्च करो देखो, ChatGPT से सर्च करो देखो, लेकिन हर बार समझ के ही यूज करना है, मुझे नहीं कॉपी अब पेस्ट कर देना। तुम अब जहां जैसे 5-6 बार करोगे तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे सर मेरा BCA कंप्लीट हो गया एंड मेरे पास ना अभी फुल टाइम है। अच्छा। मेरे पास 5-6 महीने फुल पड़े हैं। मतलब घर वालों ने बोल रखा है भाई जो तेरे मन में हो कर ले, बाद में नहीं तो हम इधर हमारे पंजाब साइड में रिफाइनरी है, उधर तेरे को हम जॉब दिलाई देंगे। तो मैंने कहा भाई ठीक है, जो मैं देख रहा हूँ वो ट्राई कर ले रहा हूँ।
ठीक है, करो ट्राई और ढेर सारे प्रोजेक्ट्स बनाओ, और प्रोजेक्ट बनाते टाइम जब भी भूलो तुरंत देख लो जाके, जहां से पढ़ा था वहां से देख लो, अगर नोट्स बनाए तो वहां से देख लो, नहीं तो गूगल से देख लो। सबसे पहले ट्राई करो गूगल पे सर्च करने का, चैट जीपीटी से पूछने का, और जो भी आउटपुट आए, जो भी रिजल्ट आए, सर्च रिजल्ट आए, उसको देख के समझ लो कि हाँ यही चीज था जो तुम भूल गए थे। ठीक है, और ये ऐसे वर्क करेगा, उसको यूज कर लो। ऐसे जहां 4-5 बार करोगे तुरंत याद हो जाएगा। सर ठीक है? जैसे आपकी लॉन्ग वीडियो होती है, एक लॉन्ग वीडियो थी आपकी जो फूड हम बर्गर वाली, जो तो लाइक मैं ना इतना आलसी हो गया था ना, उस वीडियो के चक्कर में मैंने 20 दिन निकाल दिए। हाँ हाँ आज कर लूंगा, आज कर लूंगा, आज कर लूंगा, आज कर लूंगा, ऐसे करते करते सर 20 दिन निकाल दिए। देखो, जैसे प्रोजेक्ट्स वाली जो वीडियोस होती हैं ना, उनको मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि तुम देखो ही मत। पहले तुम देख लो इतना 5 मिनट तक कि मैं क्या बनवाने वाला हूँ, हैमबर्गर ऐसा बनवाने वाला हूँ। तुम पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है? खुद से बनाने की कोशिश करो, थोड़ा भी बने, आधा बने, 10%, 20%, कितना ही बने, अपना पूरा दम लगा के ट्राई करो। फिर उसके बाद मैंने जो नीचे कोड प्रोवाइड किया है वो कोड जाके देख लो। फाइनल कोड मैं प्रोवाइड करता हूँ ना, वो फाइनल कोड देख लो बस। वीडियो को ऐसे ऐसे आगे आगे बढ़ा के देख लो। तुम्हें पूरा वीडियो ऐसे एक एक करके देखना नहीं है, प्रोजेक्ट्स वाले स्पेशली, जहां पर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वहां पे पूरा देखो। तो प्रोजेक्ट वाले ओके वीडियोस सर। पहले खुद से ट्राई करो, फिर मेरा फाइनल कोड देखो। फिर चाहो तो अगर तुम्हें कोई डाउट है कि ये कैसे किया गया होगा, वो नहीं समझ आ रहा है तुम्हें, तब जाके वीडियो देखो। सर 10 to 30% मैं कोड अपने आप सर मैं लिख सकता हूँ, मतलब देख के। और जब कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो जाता है, जैसे बीच में से वो सर्कल वाला बटन बनाना और कुछ नेम डिजाइन करना, तो वो उसमें मेरे को ना बहुत गड़बड़ सी हो जाती है। तो मैं फिर कोड देख लेता हूँ, आपका जो फाइनल कोड होता है। हाँ, फाइनल कोड देख के अगर समझ आ गया है तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर फाइनल कोड भी देख के अगर तुम्हें लग रहा है कि ये कोड आखिर वर्क कैसे करेगा, तब जाके वीडियो उस जगह पर देख लो बस। प्रोजेक्ट वाले सर वीडियो वैसे सब ऐसे ही देखा करो। सर वैसे आपको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, मैं जरा ना पापा की शॉप पे हूँ एंड इधर रेलवे स्टेशन है, थोड़ी आवाज आ रही होगी आपको। नहीं, ज्यादा आवाज नहीं आ रही है, हल्की हल्की हाँ फुल्की। इसलिए आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। हाँ। तो सर मेरा ये कहना था, मैं अगर सुबह उठ के जैसे 2 आवर सुबह करूं, फिर 2 आवर दोपहर को करूं एंड 2 आवर शाम मतलब इवनिंग को करूं, तो कुछ इम्प्रूवमेंट तो होगी। जब भी तुम्हें टाइम मिले तब करो, और सही सर है। मेरे पास टाइम ही टाइम है। तो एक बार में जितना कर पाओ उतना करो। जैसे 2 आवर्स केवल जरूरी नहीं है, 3 घंटे 4 घंटे भी कर सकते हो, अगर तुम बैठ पाओ, तुम्हारा दिमाग अगर इकट्ठा रह पाए तो। नहीं तो सर ऐसा भी कर दिमाग तो सकते हो। अलाउ करता है, हम्म, लेकिन पता क्या होता है, जैसे ही मैं कोड इम्प्लीमेंट करता हूँ, फिर वही बात जो अब हम्म, मैंने आपको बताई थी मैं भूल जाता हूँ। फिर मैं चैट जीपीटी से मदद लेता हूँ, तो वो कुछ और ही कहानी बता देता है बीच में से। मैंने कहा यार ये कंफ्यूज ही हो गया बिल्कुल। हम्म, ठीक है। देखो, तुम भूल जाते हो तो तुम्हें पता तो है ना क्या, आखिर भूले क्या हो तुम, हाँ हाँ सर ये तो पता है मुझे। क्या चीज भूल गए हो, तो वही चीज सर्च करके गूगल पे देख लो क्या है उसका सिंटैक्स, या फिर वीडियो में अगर देखा था तो वीडियो में जाके देख लो। ओके सर, थैंक यू ठीक है, सर। ठीक है। जय जय किशन, कैसे हो? Yeah, hi sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून। सर मेरा तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, मतलब कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ और मैं चाहता हूँ सर कुछ तो एडवाइस आपकी तरफ से लेके जाऊँ। तो रिसेंटली मैंने बीएससी करा है, जून में मेरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। और कॉलेज टाइम पे ही मैं थोड़ा सा वो मैंने मतलब मुझे पता था कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं होगा, तो मैंने खुद से प्रिपेयर करके मर्न स्टैक पूरा सीख लिया। तो अब मुझे मर्न स्टैक में प्रोजेक्ट बनाना आता है। अब बात आई जॉब हंटिंग की। अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन कंपनी से रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो सर इसके लिए मैं क्या करूँ कि रिप्लाई आए एंड मैं एटलीस्ट इंटरव्यू गेट कर सकूँ। ठीक है, रिज्यूमे बेटर करो।
सर वो सर मैंने सर मैं अपनी तरफ से पूरी तरीके से ट्राई कर लिया हूँ। और मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है कि लाइक अगर 10 जॉब हैं तो उसमें से 8 जॉब में तो वो लोग एक्सपीरियंस बनना चाहिए, मतलब कि उन लोग को 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और बची दो जॉब्स है जो फ्रेशर के लिए है, उस पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन कोई अप्लाई मतलब वहां से कोई कॉल या फिर कुछ नहीं आ रहा है। एक्सपीरियंस वाले पे अप्लाई करो, जो 1 साल का एक्सपीरियंस 2 साल का एक्सपीरियंस है ना, उस पे अप्लाई करो। और जब कॉल करके पूछेंगे कि एक्सपीरियंस है कि नहीं, तो बोल दो कि नहीं है एक्सपीरियंस, या फिर अगर तुम कुछ फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस दिखा पाओ, अगर तुमने कुछ कुछ काम किया है फ्रीलांसिंग में ऐसा कुछ। जी सर अभी वही मैं कर रहा हूँ, 1-2 हजार रुपए मिल जा रहे हैं फ्रीलांसिंग से ऐसे ही तो बहुत कोई अच्छा है, एजेंसी। तुम बोलो कि तुम्हारे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, और बट सर फ्रीलांसिंग तुम कर रहे हो बहुत दिनों से, और पिछले 2-3 महीने का प्रोजेक्ट ये है तुम्हारा, ठीक है, तो एक्सपीरियंस वाले पे अप्लाई करो, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ऐसे लेकिन बहुत सर सारे लोग। हाँ एट द एंड सर वो जो सर्टिफिकेट चाहिए होता है वो तो मेरे पास नहीं होगा ना, देखो, फिर तो मैं फ्रीलांसिंग में तुमने किस तरह से काम किया है, बस ऐसे ही ना, कोई सोशल मीडिया से मिल गया, उसके लिए तुमने काम हाँ कर दिया, उसने तुम्हें फोन पे से जस्ट पैसे दे जस्ट दिए, दैट्स इट। जस्ट कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था ना नहीं, कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारा। तुमने कितने लोगों के लिए काम किया है पिछले टाइम में? सर मेरे पास एक ही कांटेक्ट है, वो एक एजेंसी का ओनर है, तो उसके हम्म पास जब भी कोई प्रोजेक्ट आता है हम्म तो वो मुझे देता है, मैं उसे करता हूँ तो वो मुझे पेमेंट कर देता है एट द हाँ, टाइम जब भी मैं कंप्लीट हाँ, करता हूँ। पिछला पेमेंट तुम्हें कब मिला था, और कब किया था तुमने काम, पिछला कितने महीने पहले? सर लास्ट टाइम मैंने काम किया था, एक उसका कोई ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म था, तो हम्म उसमें उन्होंने फ्रंट एंड एंड बैक एंड लिखा हुआ था, मेरा काम जस्ट था कि इंटीग्रेट करना, मतलब एपीआईज हम्म को कॉल करवा के डेटा को हम्म फेच कर देना। तो मैंने हाँ वो किया लास्ट मंथ में, यानी कि अभी तो अक्टूबर चल रहा है, यानी कि सितंबर में मैंने करा था, तो उसके लिए उन्होंने मुझे पेमेंट करा था। तो ऐसे ही मैं ठीक। मतलब ऐसे ही चल हाँ रहा है वो। हाँ, मैं बताता हूँ, तुम एक काम करो, तुम उनसे बात करो कि तुम्हें एक जॉब ऑफर मिला है, ठीक है, जहाँ पर तुमने बोला है कि इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है तुम्हें, तो वो इंटर्नशिप का कॉन्ट्रैक्ट मांग रहे हैं कि इंटर्नशिप तुमने किया तो कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो तुम क्या करो, चैट जीपीटी से एक इंटर्नशिप का कॉन्ट्रैक्ट बनवाओ, उसमें जो भी अमाउंट उन्होंने पे किया उतना अमाउंट मेंशन कर दो, या अमाउंट मेंशन ही ना करो, ठीक है, बस काम मेंशन कर दो कि क्या क्या काम करना है, और या उनसे बोल दो कि वो अगर बना दें तुम्हारे लिए तो ज्यादा ठीक रहेगा, अगर वो नहीं बना सकते हैं तो तुम बना दो, उनसे साइन करवा लो, वो बात कर लो, तुम्हें एक साइन करके कॉन्ट्रैक्ट का एक पेपर दे देंगे, ठीक है, पीडीएफ ही रहेगा, अगर ठीक ठाक है, थोड़ा भी ठीक ठाक है, सपोर्टिव है तो कर देंगे, अगर नहीं करते हैं, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास पेमेंट है ना, फोन पे के ऊपर पेमेंट आया है, हाँ ठीक है, तुम मेंशन करो कि तुम्हारे पास इतने 1 साल 2 साल 3 साल मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल का एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हो, 2 साल का भी एक्सपीरियंस मेंशन कर सकते हो, और बोलो कि तुम फ्रीलांसिंग कर रहे हो और फ्रीलांसिंग की पेमेंट तुम्हें आ रही है, लेकिन तुमने मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया है, क्योंकि छोटे 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 प्रोजेक्ट्स थे, कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं थे, छोटे छोटे प्रोजेक्ट थे, या फिर मतलब उतना ग्रैंड लेवल पे नहीं किया, उतना बड़े लेवल पे नहीं किया, तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर कॉन्ट्रैक्ट मांगते हैं वो लोग तो, नहीं तो बोलो कि फ्रीलांसिंग तुम कर रहे हो इतने समय से, अगर 1 महीने से कर रहे हो तो 1 साल बोलो, 3 महीने से कर रहे हो तो 3 साल बोलो, ठीक है, ओके सही है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अब तुम कैसे रिज्यूमे के अंदर मेंशन करोगे, यहाँ से जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो जैसे अगर तुम्हें 2 साल मेंशन करना है तो 2023 से 2000 यहाँ तक, ठीक है, 2025 तक तुम फ्रीलांसिंग कर रहे हो, और उसमें तुम पास्ट के अगर 2 या 3 प्रोजेक्ट्स मेंशन कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, अगर कंटिन्यू प्रोजेक्ट है वो भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है, और वो पब्लिक तो नहीं होगा कि तुम दिखा सको, है ना, वो इंटरनल कोई प्रोजेक्ट रहा होगा, या हाँ पब्लिक वो है, तो मैं दिखा नहीं, हाँ मेंशन मतलब लिंक तो नहीं डाल सकते हो, लेकिन वैसे मेंशन कर सकते हो, उसका नाम दे के उसके अंदर क्या क्या काम किया उस तरह से मेंशन कर सकते हो, तो अपने रिज्यूमे को एज अ 2 year एक्सपीरियंस बनाओ, फ्रेशर मत बनाओ, उसमें
देखो इंटर्नशिप का कोई भी एक्सपीरियंस लेटर नहीं होता है। इंटर्नशिप में एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है। अगर तुम अच्छे से प्रोफेशनल लेवल पर इंटर्नशिप बोल रहा हूँ, फ्रीलांसिंग, अगर प्रोफेशनल लेवल पर फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, कि हमारा ये काम होगा और इस काम के अंदर हम मतलब इतना आवरली चार्ज करेंगे या फिर इतना पूरे प्रोजेक्ट का चार्ज करेंगे। जो भी फाइनल बिल बनेगा वो पेमेंट किया जाएगा बाद में, ठीक है। तो चैट जीपीटी से लिखवा सकते हो, चैट जीपीटी अच्छे से लिख देगा। और अगर जो तुम्हें काम दे रहे हैं वो एक सारा काम करते होंगे, बहुत सारे लोगों के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते होंगे, अगर उनकी एजेंसी है कोई तो उनसे बनवा लो। बोल दो कि तुम्हारी कोई जॉब लग रही है या जॉब के लिए बोल रहे हैं कि तुम्हें इंटर्नशिप का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ठीक है। तो वो बना के प्रोवाइड कर दें। अगर वो ना बना पाए तो तुम बना के दे दो उन्हें, वो साइन कर दें या उनकी कंपनी का एजेंसी का कोई मुहर होगा वो लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से करना है तुम्हें एज अ एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि तुम्हारे पास सच में है एक्सपीरियंस, फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस है, तो उसको लिखो एक्सपीरियंस्ड। 2 साल एक्सपीरियंस बनाओ अपने आप को, 1 साल कम से कम, 2 साल, जितना तुम जस्टिफाई कर पाओ, ठीक है। और पुराने अगर प्रोजेक्ट्स कुछ पूछेंगे कि पुराने प्रोजेक्ट्स क्या किए, जैसे 1 साल से कर रहे हो तो 1 साल पहले कौन सा प्रोजेक्ट किया था, उसके लिए तैयारी करो, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट लिख सकते हो, क्योंकि लाइव नहीं रहेगा, इंटरनल प्रोजेक्ट ही रहेगा। तो कोई भी प्रोजेक्ट लिखो और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना कि क्या क्या किया तुमने। बात समझे, ठीक है। ऐसा बहुत करोगे, अच्छा। हाँ ऐसा करो। ऐसा कई सारे लोगों को मैंने सजेस्ट किया और उनका हुआ है। सर मैंने ये कभी सोचा नहीं था सर, एक नया ऑप्शन आपने खोला मेरे लिए, बहुत बढ़िया सर, मैं ट्राई करूंगा इसे। और बात ऐसे करो कि जैसे तुम पता नहीं कौन से सीनियर हो। ओके ओके सर। हाँ, एक्सपीरियंस्ड हो तुम। भाई थैंक यू सर, बहुत अच्छा एडवाइस सर। और मैं इसे पक्का ट्राई करूंगा और आपसे फिर मैं बताऊंगा इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, एक बार जरूर बताऊंगा। हाँ, और अप्लाई, और एक चीज, अप्लाई करने के साथ साथ कोल्ड मेल करो। जिस कंपनी पर अप्लाई किया है उस कंपनी के लोगों को ढूंढो, लिंक्डइन पर अगर मिल जाए, लिंक्डइन पर मैसेज करो अच्छे से। चैट जीपीटी से मत लिखो, लिखवा रहे हो तो अपने हाथ से एडिट करो अच्छे से, ठीक है। खुद से कस्टम मैसेज लिखो और रीच आउट करो लोगों को, ठीक है। तो ऐसे भी करो, केवल अप्लाई करने से ही ज्यादा रिप्लाई नहीं आएगा, ठीक। तो ये भी ट्राई करना, ठीक। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, श्रीनाथ कैसे हो? हेलो सर। सर सर मैं सुन रहा हूँ आपके क्वेश्चंस और आंसर सर, लेकिन मेरी कुछ क्वेश्चन है, जैसे हाँ, कि सर मैं जो हूँ बैकएंड में मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कह सकते हैं मेरे को है। मैंने फास्ट एपीआई पे कुछ सर्विसेज बना रखे हैं सर, लेकिन जब फ्रंट एंड पे बात आती है सब सर मेरे को सर ये थोड़ा सा वियर्ड हो सकता है, लेकिन मेरे को जो डॉम मैनिपुलेशन का जो इम्पेरेटिव अप्रोच होता है, मतलब खुद से सारा प्रोसीजरल होता है, वो मेरे को सर अच्छे से समझ आ जाता है। मेरे को टाइम लगता है लेकिन समझ आ जाता है। लेकिन जो डिक्लेरेटिव मतलब जो हमारा रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस का सर कोड होता है सर, मैं जनवरी से रिएक्ट सीख रहा हूँ सर। अभी तक मैं रिएक्ट मतलब मेरे को तो चलो आ गया है कि हाँ फॉर्म कैसे बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, कस्टम वो कैसे बनाते हैं, लेकिन मेरे को नेचुरल नहीं आ रहा है सर। लेकिन मतलब जैसे कि जावास्क्रिप्ट का डॉम का कोड देखता हूँ या फिर जावास्क्रिप्ट का नोड जेएस का कोड देखता हूँ तो मेरे को नेचुरली फील आ जाती है, उसका इंट्यूशन आ जाता है। लेकिन जब मैं टाइपस्क्रिप्ट का वो उसका कोड देखता हूँ ना, रिएक्ट का या फिर नेक्स्ट.जेएस का, इसमें बहुत सारे 5-6 कॉन्सेप्ट मेरे को एक साथ माइंड में जगल करने पड़ते हैं कि हाँ ये होता है ये होता है, और इसका राउटिंग ऐसा होता है, तो इसीलिए ऐसा होता होगा। तो मेरे को एक कोड को एक छोटा सा कोड समझने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, और फिर मेरे को थोड़ा फ्रिक्शन होता है, मतलब एक नेचुरल इंट्यूशन नहीं आता उसमें। ठीक तो है, मैं उसके समझ लिए रहा सर आप ये बोलोगे कि हाँ उसको प्रैक्टिस करो, एडवाइस करो, लेकिन सर ये कैसे करें कि मतलब एक नेचुरल फील आ जाए कि हाँ ये कोड देख के समझ आ रहा है जल्दी जल्दी। ठीक है,
तो रिएक्ट तुमने कहाँ से सीखा है? मेरा कोर्स फॉलो किया है कि नहीं रिएक्ट का? तो जब मैंने रिएक्ट सीखा था, सब रिएक्ट मैंने फर्स्ट टाइम पहले तो यूडेमी से सीखा, उसके बाद यूट्यूब के 3-4 जगह से सीखा। पहले तो मतलब स्टार्टिंग में मैं आपके चैनल को नहीं जानता था इतना ज्यादा, तो स्टार्टिंग में मैंने चाय विद कोड से सीखा था, फिर उससे भी सीखा था। कोड इवोल्यूशन एक चैनल है, उससे भी सीखा था। लेकिन मेरे को रिएक्ट के कॉन्सेप्ट पता है, मतलब रिएक्ट के मतलब वो होते हैं इंटरनल रिकॉन्सिलिएशन कैसे होते हैं, और वो सब पता है, मतलब वो सब मेरे को उससे भी पता चला था। 100x डेफ कोड में भी पता चला था। लेकिन मेरे को जब मैं कोड देखता हूँ, मतलब रियल टाइम में जब मेरे को कुछ कोड करना होता है, या फिर मतलब चैट जीपीटी से कुछ कोड जनरेट होता है, तो जब मैं देखता हूँ तो मेरे को समझने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। फिर मैं सोचता हूँ यार मैं इतना स्लो कैसे हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे को बैकएंड के कोड तो समझ आ जाता है, लेकिन ये कोड मेरे को समझ, बैकएंड में भी आपके लेयर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होते हैं, लेकिन वो जो लॉजिक होता है उसको आप ओन करते हो कि हाँ मैं ये प्रोटोकॉल है। अगर मैं HTTP प्रोटोकॉल यूज कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि भाई इसमें वो होता है, हेडर्स होता है, बॉडी होता है, तो इसमें कोई मतलब मिस्ट्री नहीं है। लेकिन रिएक्ट में फिर भी पता होने के बाद भी मेरे को थोड़ा सा मिस्ट्री होता है कि भाई ब्लैक बॉक्स होता है, कैसे काम कर रहा है ये चीज। मैं समझ रहा हूँ। तुम मेरा रिएक्ट का कोर्स देखो ना, तुम्हें पूरा इंटरेक्शन आ जाएगा एकदम। तुम्हें बस 10-15 दिन देना है, ठीक है? और जो तुम्हें वो लग रहा है ना, मिस्ट्री लग रहा है कि ये कैसे ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है, कैसे ये अपडेट हो जा रहा है, JSX हम लिख रहे हैं लेकिन ये कैसे डॉम के ऊपर रेंडर हो जा रहा है, ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा तुम्हें। ठीक है? वो तुम्हें उसका फील तुम्हें तब आएगा जब तुम उसको इस तरह से समझोगे रिएक्ट को कि ये आखिर वर्क कैसे कर रहा है, ये कैसे बना है। अगर तुम अपना ही रिएक्ट बना दो, मतलब खुद का रिएक्ट का इंजन अपने जावास्क्रिप्ट के कोड से अगर लिख के बना दो, तो तुम्हें पूरा वो तुम्हारे माइंड के अंदर एक ही बार में आ जाएगा। समझ रहे हो? तुम्हें रिएक्ट बिहाइंड द सीन्स कर क्या रहा है ये पूरा समझ आ जाएगा। इसके लिए तुम्हें 10 चीज याद करने की जरूरत नहीं है, 10 चीज अपने माइंड के अंदर लोड करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है रिएक्ट। जो जो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट होता है, ये और कुछ एट्रीब्यूट्स को हटाना या ऐड करना, और इनर टेक्स्ट ऐड करना या रिमूव करना, बस यही 2-3 चीजें हैं जावास्क्रिप्ट की। वो सारी चीजें ऑटोमेट कर दी गई हैं रिएक्ट के अंदर, और ये तुम खुद से बना सकते हो पूरा इंजन। और अपने मैंने रिएक्ट के कोर्स के अंदर ये मैंने करके दिखाया। तुम अपना ही रिएक्ट बना डालोगे। जब इस तरह से कर दोगे ना, तो तुम्हें उसकी इंट्यूशन आ जाएगी, एकदम फीलिंग आ जाएगी। जिसको बोलते हैं कि तुम्हें, जैसे तुम बोल रहे हो ना कि बैकएंड है, तुम्हें इंट्यूशन आता है, पूरा कोड तुम्हें समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। जैसे 2 और 2 4 होता है, एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं है, एकदम फील है, समझ आ रहा है। आँख खोलो या आँख बंद करो, पूरा समझ आ रहा है, कोई डाउट नहीं, एकदम ऐसे हो जाएगा तुम्हें। तुम बस स्कैन कर लोगे कोड को, एक बार तुमने बस देख लिया आँख से, तुम्हें समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सा कोड कब रन कर रहा है। और सर अभी के लिए सर मेरे को, मैं आपका नेक्स्ट का कोर्स फॉलो कर रहा हूँ, तो सर अभी के लिए तो मेरे को नेक्स्ट सीखना है। तो सर मेरे को उसमें भी टाइप स्क्रिप्ट मतलब यूज करते हैं नेक्स्ट में टाइप सेफ के लिए। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट जो है वो हमारे सेफ्टी के लिए होना चाहिए, लेकिन अब मेरे को वो ज्यादा दिक्कत दे रहा है कि सर लास्ट टाइम मैंने एक वो बनाया था, एक मतलब AWS के CFT, मतलब CFT को यूज कर सके क्लाइंट के एक्सेस की के साथ, तो उसके लिए एक वो बनाया था फीचर। तो उसमें सर आधा टाइम मेरे को बस इंटरफेस बनाने में चला गया सर। तो सर मेरे को सर ऐसा हो सकता है कि भाई JS डॉक्स यूज कर लो, या फिर टाइप स्क्रिप्ट यूज ना करो, या फिर टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो फिर कैसे अप्रोच होना चाहिए, मतलब माइंडसेट कैसा होना चाहिए टाइप स्क्रिप्ट रिगार्डिंग कि देखो, हमें। हाँ, टाइपस्क्रिप्ट अगर यूज करोगे तो जावास्क्रिप्ट से ज्यादा टाइम लगेगा इनिशियली ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन लॉन्ग रन में वो तुम्हारा ज्यादा टाइम बचाएगा, क्योंकि इंटरफेसेस तुम एक बार लिखोगे, है ना?
एक बार लिख दिया, फिर बाद में जब चेंजेस करोगे तो वही इंटरफेसेस तुम्हारा हेल्प करेंगे कि तुम गलत ना लिखो। कई बार मतलब प्रोडक्शन में एरर जाने से पहले ही पकड़ लेंगे, तो लॉन्ग रन में टाइम बचाते हैं, इनिशियली टाइम ज़्यादा लगता है। अगर कोई एआई कोड एडिटर है तो उसका हेल्प लेके जल्दी से लिखवा दो ताकि तुम्हें मैनुअली टाइप ना करना पड़े। ठीक है, तो टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करो, जेएस डॉक मत यूज़ करो। टाइपस्क्रिप्ट आगे आने वाले टाइम में जावास्क्रिप्ट जो है वो टाइपस्क्रिप्ट बन जाएगा। नोड.जेएस के अंदर तो ऑलरेडी सपोर्ट करने लगा है आउट ऑफ द बॉक्स। सर ये टाइपस्क्रिप्ट में मैं क्या बोल रहा था सर, ये टाइपस्क्रिप्ट में सर छोड़िए टाइपस्क्रिप्ट की बात, मैं सर दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। सर दूसरा क्वेश्चन है सर, आप टाइपस्क्रिप्ट सर आपके नेक्सट के कोर्स में मैंने एंड में स्क्रॉल किया था तो मेरे को देखा था इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स भी आपने बदला रखे हैं कि कैसे सेटअप करना है प्रोजेक्ट। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर इसके रिगार्डिंग है कि सर अब मैं चाहता हूँ कि मैं ओपन सोर्स कुछ कंट्रीब्यूट करूँ ताकि मेरे को अच्छा मतलब जॉब मिलने में आसानी हो, क्योंकि ऐसे तो बिल्कुल ही जॉब मिलना मतलब होपलेस है कि आप ऐसे ट्राई कर रहे हो, कॉल आ रहा है। तो सर ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करने के लिए सर उनका जो कोड बेस देखता हूँ मैं, उसमें मेरे को मतलब मैं भी प्रोजेक्ट बनाता हूँ, मैं भी जावास्क्रिप्ट में कोड करता हूँ, लेकिन उनका जो कोड बेस होता है वो बिल्कुल ही टॉप ऑफ द हेड जाता है बिल्कुल ही मतलब। तो उसको समझने के लिए उसका क्या अप्रोच होना चाहिए। और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स सर, एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जो है, आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो कुछ ऐसा मतलब थोड़े से टिप्स एंड बिट्स आप इंक्लूड करें कोर्स में कि आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स भी बता रहे हैं कि अब जैसे कि पहले पहले जब मैं जावास्क्रिप्ट इकोसिस्टम में स्टार्ट कर रहा था, मेरे को बहुत कंफ्यूजन मतलब बहुत मेरे को दिक्कत हो रही थी उसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स में कि भाई डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में इतने सारे कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन हैं, इतने सारे कि लोग बिल्कुल ही माइंड ब्लो हो जाए कि अब उसके अंदर टाइपस्क्रिप्ट के कॉन्फ़िग हैं, इसके अंदर इतने सारे कॉन्फ़िग्स हैं कि आपको ये चाहिए नहीं चाहिए, लिंटिंग ऑफ करना है, ऑन करना है। तो सर इसके रिगार्डिंग तो एक आपको बताना चाहिए और वो भी करना चाहिए कि आपको इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, इंडस्ट्री कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं डेवलपमेंट के टाइम, प्रोडक्शन के टाइम, ये सब। क्योंकि ये भी अभी एक एक मतलब बहुत सारे बच्चों के लिए, मेरे लिए भी एक मिस्ट्री बना हुआ है कि ये बस थ्योरी ही है, मतलब कोई ऐसा मतलब कोई कंपाइलर से बात करने वाला कोई लॉजिक नहीं है कि जो मतलब परफॉर्मेंस इंक्रीज कर देगा। लेकिन ये थ्योरी चीज भी बहुत वो है, मतलब मिस्ट्री बन के रही वो है। देखो कुछ चीज़ें जो है वो जब तुम इंडस्ट्री के अंदर काम करोगे तभी आएगी। अगर तुम इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हो तो जॉब में तुमसे ये सब नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तुम्हें इंडस्ट्री के अंदर काम करके ही कुछ चीज़ें सीखने में आएंगी। और कुछ चीज़ें मैंने अपने नेक्स्ट जेएस के अंदर इंडस्ट्री सेटअप का जो पूरा सिस्टम था ना कि एक प्रोजेक्ट कैसे इंडस्ट्री के अंदर सेटअप किया जाता है, वो नेक्स्ट जेएस के अंदर मैंने बताया है। तो वहां से तुम काफ़ी देख सकते हो कि कन्फिग कैसे कैसे होता है, कैसे सेटअप करते हैं। ठीक है, कैसे ESLint सेटअप करते हैं, कैसे लिंटिंग रूल्स को ऑफ ऑन करते हैं, प्री कमिट हुक्स क्या होते हैं, उसको कैसे सेटअप करना है, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। लेकिन कंपनी के अंदर जब काम करोगे ना तो और 10 चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलेंगी। वो एक इन्वायरमेंट के अंदर ही सीखा जाता है, अलग से ऐसे कोई नहीं सिखाएगा तुम्हें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो कंपनी के अंदर ही रिक्वायर्ड होती हैं, बाहर रिक्वायर्ड ही नहीं होती हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स को जब बनाना होता है तभी वो रिक्वायर्ड होती हैं, वहीं पे सेटअप किया जाता है। तो तुम अगर अपना केवल जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट और नेक्स्ट.जेएस ये सब अच्छे से सीख लेते हो तो तुम्हें इंडस्ट्री में जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वहां जाके जो तुम्हें सीखना है वो सीखोगे। ठीक है, और मान लो कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है, जैसे ओपन सोर्स का कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें पूरा प्रोजेक्ट नहीं समझना है, तुम पूरा प्रोजेक्ट गिटहब का खोल ले रहे हो, पूरा 100 फाइल से, वो तो किसी को नहीं समझ आएगा। जो बना रहा है उसके अंदर उसको खुद नहीं पता होगा सारा कुछ कि कहाँ से क्या हो रहा है। बस तुम्हें पहले उसका देखना है कि ये प्रोजेक्ट जो है ये रियल लाइफ में कहाँ पर यूज हो रहा है, किस तरह से यूज हो रहा है, उसमें किस फीचर के ऊपर तुम काम करने वाले हो। बस उतने ही फीचर का कोड तुम ढूंढो, उतने के ऊपर काम करो, तुम्हें जीवन में पूरा प्रोजेक्ट समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। और सर आपके जो नोड.जेएस के कोर्स में आप उसमें भी सर कुछ मतलब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के कैसे प्रोजेक्ट सेटअप करना है और कैसे प्रोजेक्ट मतलब चलो एटलीस्ट सेटअप कैसे करना है वो
आप कवर करोगे या फिर? कवर करेंगे, अभी नहीं किया लेकिन करेंगे। और सर एक और क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा मेरा मतलब बिहेवियरल टाइप काइंड ऑफ, कि मैं सर कुछ भी सर मतलब पढ़ता हूँ तो मेरे को मतलब कभी भी मतलब कुछ भी पढ़ने को ट्राई करता हूँ, इवन तो मेरे पास टाइम कम होता है, तब भी मैं मतलब एक रिसर्च लूप में घुस जाता हूँ कि मैं अब जैसे मैं गिट पढ़ रहा हूँ तो मैं गिट के इंटरनल्स और वो सब ऑब्जेक्ट फाइल्स वो सब कैसे बनते हैं, वो क्या एल्गोरिथम यूज होता है, क्या कंप्रेशन यूज होता है, वो सब मैं घुस जाता हूँ। तो आप एक सर्टेन लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन मेंटेन करने का आप कुछ एडवाइस दे सकते हो क्या सर? ये अच्छी बात है, तुम उसके डेप्थ में आके समझते हो, ठीक है, लेकिन उतना ही डेप्थ में जाओ जहां तक तुम्हें लगे कि अब तुम अपने टॉपिक से भटक नहीं गए हो। जब भी तुम्हें फील होने लगे कि अब तुम भटक गए हो टॉपिक से, वापस आ जाओ। लेकिन ये अच्छी बात है, अंदर जाना, डेप्थ में सीखना अच्छी बात है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, दैट्स सम ऑफ माय क्वेश्चंस। ओके, ठीक है। आदर्श कैसे हो? बढ़िया। हाँ, तो भैया मेरा क्वेश्चन था ये कि जैसे मैं HTML CSS लाइक फ्रंट एंड, मुझे जॉब चाहिए 4 से 5 महीना मेरा गोल है, और मैक्स टू मैक्स 6 महीने में ऐसा चाहिए कि जॉब लग जाए। तो आपने बोला था, मैंने बात की थी जब, तब बोला था कि बैकएंड भी कर लो, लेकिन बैकएंड तो फ्रंट एंड जितना ही बड़ा है। लेकिन मुझे जॉब चाहिए ही चाहिए, मतलब कुछ रीजन है जो रीजन इधर नहीं बता रखा। तो मुझे लाइक 5 महीने में जॉब चाहिए ऐसा मान लीजिए। तो मैं अभी Node.js नहीं सीख सकता, तो फ्रंट एंड में क्या क्या अच्छे से सीखूं, और ये मेरा अभी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एकदम अच्छे से सीखना है। हाँ, वो तो मैं अभी कहाँ हूँ, पहले ये भी बता देता हूँ। HTML मैंने सीखा है, और CSS और जावास्क्रिप्ट लास्ट 2 मंथ में मैं यही सीख रहा था, और बीच में गिट कंट्रोल का एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा था, तो उसमें जरूरत थी मुझे, तो गिट कंट्रोल एंड वर्जन कंट्रोल का बेसिक सीख लिया है, लाइक पुश कैसे करते हैं सब, और वो सब तो बेसिक मैंने वर्जन कंट्रोल और npm का सीख लिया है। तो अभी जावास्क्रिप्ट तक सीख लिया मैंने, तो मेरे पास 5 मंथ हैं, तो उसमें मैं तो सोच रहा हूँ कि 1 महीना तो ढंग के प्रोजेक्ट्स बनाने में दे देता हूँ, 1 महीना है तो आधा महीने, और एक मैं सोच रहा हूँ अपना पोर्टफोलियो बनाने का। तो वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होने वाला है, उसमें 20 दिन ऐसे कुछ लग जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने आपका पोर्टफोलियो एकदम छाप लिया है। आपका पोर्टफोलियो लिया और फिर उसमें अपना प्रोजेक्ट लगा दिए हैं, तो खुद का पोर्टफोलियो बनाने का सोच रहा हूँ। तो उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स जो मेरा आइडिया है वो है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी दिन लगेंगे। मतलब मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि बैकएंड फिर भी जल्दी जल्दी सीख लूँ कि नहीं फ्रंट देखो, एंड अगर अच्छे तुम्हारा से गोल है, सीखूँ। अगर तुम्हारा गोल है कि 5 महीने के अंदर जॉब लेना ही है, तो बैकएंड को हाथ मत लगाओ, बैकएंड के बारे में मत सोचो। तुम्हें क्या सीखना है? जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, टाइपस्क्रिप्ट और नेक्स्ट.जेएस, ये 4 चीजें सीखनी है बस। ये 4 चीजें आराम से सीख सकते हो, 5 महीने में अच्छे से सीख सकते हो। और रिडक्स भी हो सके तो सीख लो, रिडक्स भी सीख लोगे, ठीक है। तो ये फ्रंट एंड की इतनी चीजें, टाइपस्क्रिप्ट भी इंक्लूडिंग टाइपस्क्रिप्ट, नेक्स्ट.जेएस, रिएक्ट, रिडक्स, जावास्क्रिप्ट, इतना सीख लो। इतने का यूज करके प्रोजेक्ट्स बनाओ, जितना हो सके, जितना कॉम्प्लेक्स और बड़े प्रोजेक्ट्स बनाओ, और फिर उसके बाद अप्लाई करना शुरू कर दो। 5 महीने में अगर तुम्हें जॉब चाहिए, तो 5 महीने के बाद अप्लाई करना मत शुरू करना, 3 महीने के बाद ही अप्लाई करना शुरू करना, ताकि 2 महीने में जाके तुम्हारी जॉब लग जाए। तो गोल ये रखो कि दिसंबर तक तुम्हारा ये सारा कंप्लीट हो जाए, नहीं तो मैक्स टू मैक्स जनवरी तक कंप्लीट हो जाए। फिर 4 महीने के बाद तुम अप्लाई करना शुरू कर दो, ताकि 5 या 6 महीने में तुम्हारी जॉब लग जाए, ठीक है। और फ्रंट एंड में जॉब लग जाएगी। फ्रंट एंड में अगर तुमने ये सारी चीजें अच्छे से सीखी हैं, अच्छे से रीच आउट करते हो और अप्लाई करते हो, रिज्यूमे अच्छे से बनाते हो, पोर्टफोलियो अच्छे से बनाते हो, तो जॉब लगेगी।
तुम्हें 2-3 महीने तक हंट करना पड़ेगा, ये मान के चलो, और 7-8 इंटरव्यूज 10 इंटरव्यूज में तुम्हें फेल होना पड़ेगा, ये मान के चलो। ठीक है, तो ये सारी चीजें करनी है, और प्रोजेक्ट जितना हो सके बनाओ हर एक चीज का यूज करके। तो एक और क्वेश्चन था इसी में कि जैसे मैंने पहले काम कर रखा है सेम फील्ड में, लाइक 6-7, उसे फ्रीलांसिंग बोले क्या बोले, मैंने काम किया था एक हरी गुरुज कंपनी, एक स्टार्टअप था, उसमें मैंने काम किया था फ्रंट एंड में मेनली, लेकिन बैक एंड भी इंटीग्रेट कर रहा था, लेकिन कंपनी बंद हो गई थी तो उसकी वजह से हुआ, लेकिन मैंने काम किया था 5 महीने काम किया था ऐसे। तो लेकिन मैंने फिर उसके बाद ये सब छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे इंटरव्यूज एक्चुअल में जब अप्लाई करने गया तो इंटरव्यूज में मौत आती थी, बात करना आता नहीं था, तो इसीलिए काफी मैंने छोड़ दिया था। तो फिर मैं वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इसमें तो मैं चाहता हूँ कि जब वो पोर्टफोलियो या रेज्यूमे जो भी है वो बनाऊं, तो उसमें मैं सोशल मीडिया पे भी अपलोड करना चाहता हूँ। तो कैसे, मतलब जैसे सोशल मीडिया पे ऐसा मैंने सोचा था कि प्लान था Day 1 ऑफ रीलर्निंग वेब डेवलपमेंट टिल आई लैंड अ जॉब, ऐसे करके एंड क्रिएटिंग प्रोजेक्ट्स, फिर Day 1 का प्रोजेक्ट डालूं, ऐसे करके मैं प्रोजेक्ट्स डाल रहा हूँ और मतलब ऐसे पोस्ट कर रहा हूँ 3-4 सोशल मीडिया पे, और फिर मतलब कुछ और क्या सीखा उसके बारे में भी कुछ डाल दे रहा हूँ कि आज मैंने ये सीखा। तो उसमें ये दिक्कत है कि मैं सोच रहा हूँ जब पुराना वाला डालूं तो उसका सोशल मीडिया से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, मतलब सोशल मीडिया पे ऐसा रहेगा कि मैं अभी नए से सीख रहा हूँ और उसमें 6 महीने का एक्सपीरियंस है, तो देखो, ऐसा करूँ दोनों मैनेज हो जाए। देखो सोशल मीडिया के ऊपर अपने पुराने प्रोजेक्ट्स मत डालो जो तुमने साल 6 महीने पहले किए हैं या 2 साल पहले किया है, वो सारे प्रोजेक्ट सोशल मीडिया पे मत डालो। ठीक है, तुम अगर डालो तो उसमें लिखो, कैप्शन में लिखो कि ये तुमने 2 साल पहले किया था करके भूल गए थे, ठीक है, किसी क्लाइंट के लिए किया था, तो अभी तुम एक्टिव हो तो इसलिए डाल रहे हो। मतलब अगर डाल रहे हो तो उसके कैप्शन में लिखो कि ऐसा किया था तुमने, ठीक है, वो मेंशन करो। और अपने जब तुम रिज्यूमे बनाना ना, तो रिज्यूमे के अंदर फ्रेशर मत लिखना, तुम रिज्यूमे के अंदर लिखना कि तुम्हें 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी काम कर रखा है कई सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो उन सभी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस मेंशन करना। ठीक है, तो वही मेरा क्वेश्चन था कि सोशल मीडिया पे तो मैं प्लान ही नहीं कर रहा था वो डालने का, लेकिन सोच रहा हूँ जैसे सोशल मीडिया से अगर कुछ मतलब कुछ आता है तो फिर वो अगर रेज्यूमे चेक करें तो वो रेज्यूमे के अंदर मतलब एक्सपीरियंस रहेगा, लेकिन सोशल मीडिया में लिख रहा हूँ मैं कि मैं मतलब तो सोशल मीडिया पे ऐसा करूँ कि रीलर्निंग ऐसा कुछ लिखूं एकदम नए कोई से जरूरी नहीं है रीलर्निंग लिखने की, जरूरत नहीं, लर्निंग ही लिखो। ठीक है, लर्निंग ही लिखो, लेकिन कोई ये थोड़ी कि कोई दोबारा नहीं सीख सकता है, एक बार छोड़ दिया मान लो, दोबारा भी सीख सकता है। वो थोड़ा तब बोलूंगा क्या कि जब अगर पूछेंगे कि छोड़ क्यों दिया था, ऐसे डायरेक्ट बताऊंगा कि कंटिन्यूएशन अगर मेंटेन करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब ऐसा ऐसा तुम बोल सकते हो कि तुम काम तो कर रहे थे लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं डाल रहे थे, ठीक है, बिहाइंड द सीन्स तुम काम कर रहे थे, तुम फ्रीलांसिंग कर रहे थे सोशल मीडिया पे, अब तुम डालना शुरू किया क्योंकि अब तुम्हारा मन कर रहा है, दैट्स इट। सोशल मीडिया पर डालने के लिए कोई कंपल्सन थोड़ी है कि जब तुमने प्रोजेक्ट बनाया था 2 साल पहले तभी तुम्हें डालना था, तब तुमने नहीं डाला तो अब नहीं डाल सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं। मैंने फ्रीलांसिंग पे उतने प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए हैं, लाइक मतलब फ्रीलांसिंग पे उतने प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं किया है, फ्रीलांसिंग का बस एक ही था और वो मतलब ज्यादा नहीं था, तो उसमें लाइक पोर्टफोलियो में कुछ प्रोजेक्ट्स जो दिखेंगे तो वो कैसे दिखेंगे, कितने टाइम तक काम किया, उसमें तुम्हें लिखना पड़ेगा कि इस टाइम पे स्टार्ट किया था, इस टाइम तक एंड किया है, ये वाला फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट।
तो अच्छा। जितने भी काम किया, एक किया है तो एक लिखो, दो किया तो दो लिखो, ठीक है। और बीच में अगर कोई कुछ भी नहीं है तो कुछ भी दूसरा कोई प्रोजेक्ट लगा दो कि ऐसा किया है, हाँ, ठीक है। तो मतलब और अच्छा कंटिन्यूएशन अगर मेंटेन रखोगे ना तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अगर तुम बोल दोगे कि 1 साल 2 साल का गैप कर दिया है तो फिर दिक्कत होगी, उतना रिप्लाई नहीं हाँ आएगा वही अच्छे से। ठीक है, समझ गया, बस ये क्वेश्चन। हाँ, लोग सोचेंगे पहले छोड़ सकता है लड़का तो फिर दोबारा फिर छोड़ देगा ज्वाइन करने के हाँ बाद। तो गैप मत दिखाओ उसमें, ठीक है। चलो सही है। अभय कैसे हो? हेलो अनुराग भैया, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? या आई एम आल्सो गुड। सो द प्रॉब्लम इज लाइक मैं 23 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ, अभी गैप बन चुका है 2 साल का। सो फॉर सॉफ्टवेयर एक्चुअली आई हैव डन माय engineering in electrical background, but I want to venture into this software engineering field. So I have done this web development, and I also like I also follow your course of this Node.js. I've enrolled in that as well. Okay. So अभी 2 साल में मतलब मेरा कम्युनिकेशन भी बहुत वीक था, तो उसके ऊपर भी काम किया था मैं। और अभी नाउ आफ्टर दैट when I go into these job portals and all, I see this LinkedIn or anywhere नौकरी like freshers के लिए मतलब तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, या बहुत तो मतलब I only see like there are only like 2+ years of experience, 3+ ऐसे पूछते हैं। और फ्रेशर्स के लिए अगर हो भी रहे तो मतलब I get calls like they'll be like asking for money for this. So I'll easily स्कैम और स्कैम होता है और ऐसे कॉल्स आते हैं। मतलब कोई जेन्युइन वाला इंटरव्यू लाइक यू कैन कम एंड गिव इंटरव्यूज लाइक एज सच ऐसा कॉल्स नहीं मिल रहा है मुझे। मतलब सो हाउ कैन आई get more interview calls, and so I want to how can I get into this field? Yes, what I would suggest for you, the first thing, if you can try to do some freelancing work, maybe in your local area, like in your locality, if there are some shops, make websites for them, talk to them, make websites for them for free or for some charge, and if possible try to do freelancing for some time, for 6 months. Try to get connected in the groups like Discord and Telegram groups, and ask other freelancers from where they are getting freelance work. Okay, I also made one video on freelancing. So once you get something to show, you can mention yourself as experienced. Okay, so let's say if you do 1 or 2 projects, you can mention in the resume that you have 1 year of experience or 2 year of experience. In order to mention the experience, you need to have something, some work to show. So you can show your freelancing work as an experienced. So it will not be considered as a true experience, but it is better than fresher. You will get more replies. Okay, so freelancing is much easier than getting full-time job. Okay, so try to look for some freelancing work. That is the easiest thing you can do. Okay, so like these personal projects, like they don't count as experience, right? Yes, exactly. Personal projects is like practice. That's it. They will not count as experience. So even if you make less difficult project, like easy project for some real business, that will have more value than if you make more difficult project for yourself. Okay. Okay. So yeah, even if you make a landing page
for some business, some real running business, that will have more value than if you make very good in-depth full stack project including dashboard and all. That will have no value compared to a real business project. Okay. मतलब जब भी प्रोजेक्ट करने की बात आती है तो ऐसा लगता है कि like I kind of depend on tutorials, or without tutorials it is like I don't have, like I'm just shooting in the dark blindly, like that is how I feel. And मतलब किधर भी दिमाग घूम जाता है, तो प्रोजेक्ट्स में ऐसा ही होता है। तो इसके लिए क्या suggestion दे सकते हैं आप? Yes, so if you are in this stage that you are not able to make a project by yourself, don't expect that you will get a call or a reply. Okay, you don't have confidence from inside that you can do a job. If you get right, let's say if you get a job, somehow someone gives you a job. Okay, how will you do the work? By watching tutorial. For everything, tutorial is not available. Okay, requirements will be different. You will not get tutorial. ChatGPT will also not be able to help if you are not able to do something on your own. ChatGPT will help only if you are able to do 80% of the work, 20% it will help. Okay. Okay. So what you asked at the last, I forgot. हाँ, मतलब प्रोजेक्ट्स करने की जब भी बात आती है तो मतलब ऐसे ही मतलब क्या हाँ, मतलब क्या कैसे बनाना है, मतलब प्रोजेक्ट्स कैसे बनाना है। बनेंगे, यही है ना, हाउ you will able to make projects, right? और ये कॉन्सेप्ट्स वगैरह मतलब वो तो वीडियो देख के समझ जाऊंगा, लेकिन जब बात आती है अप्लाई करने को उस कॉन्सेप्ट्स को प्रोजेक्ट में, तब दिमाग नहीं चलता है। ठीक है, you are at the very beginning of your learning stage. You need a lot of work. So what you need to do is, अभी तुम स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाओ, ठीक है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स अभी are you doing full stack or front end or back end, what you are doing? I'm doing full stack, bro. Okay, so make small projects. Don't take big projects like e-commerce, streaming site, chat app. Don't do that. Make simple small projects like to-do app, tic-tac-toe, or rock paper scissors. Do those things by yourself. Don't watch videos. Try to implement, and if you can, try to solve questions, DSA type of questions, to build your logic. Okay. Okay, so like खुद से बनाओ मतलब खुद से मतलब खुद से कैसे बनाते हैं? खुद से इस तरह से बनाते हैं, ऐसे नहीं कि कोड ओपन कर लिया, VS कोड ओपन कर लिया और लिखना शुरू कर दिया, जो बनेगा देखेंगे। खुद से मतलब बना जब भी मतलब खुद से बनाओ ऐसे सुनता हूँ, मतलब I don't get the idea of like how to खुद से बनाओ। हाँ, खुद से बनाओ, ऐसे नहीं बनाना है कि VS कोड ओपन करते हैं, जो बनेगा देखेंगे, लिखते हैं कुछ, ऐसा नहीं। पहले डिसाइड करना है कि क्या बनाओगे तुम, ठीक है। जैसे अभी कुछ माइंड में तुम्हारे रहा छोटा सा कुछ जो तुम बना सको। Sorry? For example, if I give you that in the next 1 hour, make a small project using JavaScript. तो कुछ भी तुम्हारे मन में कुछ भी आए जो तुम बना सकते हो, क्या लिंक भेज दो, उससे बना ले। ठीक है, अभी लिंक देख लेंगे। अभय, तुम अभी बताओ, आर यू गेटिंग एनी आइडिया? Yeah, like regarding these ideas, like there are like thousands of ideas, and एक आइडिया I पिक करो, couldn't be बस able एक। to stick with one. 1000 नहीं चाहिए, बस एक चाहिए, एक और छोटा आइडिया, बड़ा आइडिया नहीं चाहिए।
Yeah, when I start thinking of ideas, then it just turns into overthinking and I just end up doing nothing. हाँ, तो अभी कोई एक आइडिया के साथ स्टिक कर सकते हो कि नहीं? एक आइडिया जो तुम बना सको या फिर एटलीस्ट सोच सको कि ऐसा कुछ बन सकता है। Then it is like I have to search. अच्छा, अभी आइडिया चाहिए तो मतलब ट्यूटोरियल्स को सर्च करने जाऊंगा, फिर उसको ठीक है, फॉलो करने लग जाऊंगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। तो ट्यूटोरियल जब तुम सर्च करो ना, तो ट्यूटोरियल में 5 मिनट देख के तुम्हें पता चल जाएगा कि इस वीडियो में बनाने क्या वाला है, या थंबनेल टाइटल से देख के पता चल जाएगा कि इस वीडियो में क्या बनेगा आखिर में। फॉर एग्जांपल तुमने सर्च किया, आया वर्ड काउंटर बनाएंगे हम, ठीक है? वर्ड काउंटर, ये समझ के आ रहा है कुछ? ये सुन के कुछ आइडिया आ रहा है? वर्ड काउंटर, Word counter, like how many words are there in a sentence or how it is? हाँ, एग्जैक्टली तो जैसे वर्ड काउंटर बनाना है, ठीक है? तो पहले तुम्हें समझना है कि वर्ड काउंटर है क्या और कैसे बनेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर तुम जावास्क्रिप्ट का यूज करके बना रहे हो तो एक इनपुट फील्ड रहेगा या टेक्स्ट एरिया रहेगा, बड़ा सा टेक्स्ट एरिया रहेगा जहां पर सेंटेंस या बड़ा बड़ा पैराग्राफ पेस्ट कर सके हम कॉपी करके कहीं से, ठीक है? तो तुम्हें क्या करना है, मान लो मैं तुम्हें रिक्वायरमेंट दे रहा हूँ कि एक वर्ड काउंटर बनाना है जिसके अंदर एक टेक्स्ट एरिया रहेगा बड़ा सा, उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट अगर कॉपी पेस्ट करता है तो नीचे या ऊपर कहीं भी दिखाएगा इतने वर्ड्स हैं इस पूरे पैराग्राफ में, ठीक है? Okay. तो Yeah. ये एक सिंपल प्रोजेक्ट है, छोटा प्रोजेक्ट है कि मुश्किल प्रोजेक्ट है? Yeah, this sounds easy project. हाँ, इजी प्रोजेक्ट है। ऐसे ही तुम्हें इजी इजी प्रोजेक्ट्स बनाना है। अब ये आइडिया तुम्हारे मन में ऐसे नहीं आ जाएगा, ठीक है? इसके लिए तुम चैट जीपीटी से पूछो कि तुम मुझे इजी सिंपल जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के 10 आइडियाज 20 आइडियाज दो, ठीक है? तुम्हें बस उसका नाम देखना है। अगर तुम्हें नाम देख के ना समझ आए तो बोलो कि इसको समझाओ, मतलब एग्जैक्टली क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे यही वर्ड काउंटर हम नोड.जेएस का यूज करके भी बना सकते हैं, लेकिन नोड.जेएस के अंदर कोई इनपुट टेक्स्ट फील्ड तो रहेगा नहीं, वो तो टर्मिनल के अंदर चलता है। तो वहां पर हम एक फाइल प्रोवाइड कर सकते हैं। एक फाइल हम ले लें, टेक्स्ट फाइल को एज अ इनपुट प्रोवाइड करेंगे, उस टेक्स्ट फाइल का जितना भी वर्ड है सारा रीड करके आउटपुट प्रोवाइड कर देगा वो। तो उस तरह से हम टेक्स्ट के अंदर कर सकते हैं, ठीक है? मतलब नोड.जेएस के अंदर कर सकते हैं। तो तुम्हें पहले डिसाइड करना है कि जावास्क्रिप्ट का यूज करके बनाना है, नोड.जेएस का यूज करके बनाना है, फिर आइडियाज लेने हैं चैट जीपीटी से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के, और उसको खुद से करना है। पूरा रिक्वायरमेंट नहीं समझ आ रही, पहले रिक्वायरमेंट समझना है कि आखिर बनाने क्या वाले हो तुम। तुम्हारे मन में पहले ही पिक्चर बन जानी चाहिए कि तुम बनाने क्या वाले हो कोड लिखने से पहले। यहाँ पर ये बटन रहेगा, ऐसे ये यूज होगा ऐप, और ऐसे आउटपुट आएगा। ये पूरा आइडिया लग जाना चाहिए। फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो तुम, ठीक है? पहले तो ऐसा करो कि जैसे वर्ड काउंटर बनाना है तो पहले एक इनपुट फील्ड ही बना दो बड़ी सी, वो एक सिंपल हो गया एक स्टेप। अब उसके अंदर जब कोई पेस्ट करे, सारे वर्ड्स नहीं काउंट कर सकते हो, सारे कैरेक्टर्स काउंट करके दिखा दो कितने कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर काउंट करना ज्यादा इजी है कंपेयर टू वर्ड, ठीक है? तो ऐसे ही ब्रेक डाउन करके धीरे धीरे फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ठीक है? छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाओ। और Yeah. मतलब yes, I also like connected with you on LinkedIn as well, and yes, I keep messaging you over there. And अभी मैं बैंगलोर में भी हूँ और आपसे पर्सनली मिलना चाहता हूँ, और कैन आई मीट यू पर्सनली समडे और समटाइम? रिसेंटली तो नहीं, अभी 2-3 महीने तक तो नहीं, नेक्स्ट ईयर में सोच सकता हूँ मैं, अगर तुम रहोगे यहाँ पे तो। अच्छा, आप अभी बैंगलोर में अवेलेबल है आप? हाँ, मैं बैंगलोर में ही हूँ। Yeah, like I wanted to like ask if I can meet up with you personally or if it's possible. अभी नहीं पॉसिबल है, अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। जब मिलेंगे तो अच्छे से बात करेंगे ना, 10 मिनट में तो नहीं मिलना है, 2 घंटे 3 घंटे अच्छे से बैठ के बात करेंगे, है ना?
So how can I be in touch with you? कोई जरूरत नहीं है टच में होने के लिए, यही वाला संडे लाइव का टच काफी है। Yeah. ठीक है, कभी मैं मीटअप करूंगा तब मिल सकते हैं बैंगलोर में। And I also have connected with you on LinkedIn as well. And are you active on LinkedIn? थोड़ा बहुत एक्टिव, ज्यादा नहीं, हफ्ते में 1-2 बार देख लेता हूँ ऐसे। कभी भी मतलब कभी डाउट वगैरह ऐसे आ जाता है लिंक्डइन पे, आपको मैसेज किया था मैंने पहले, और एंड अच्छा, आई नेवर गॉट रेस्पॉन्स, सो दैट मे बी यू आर बिजी। हाँ नहीं बिजी हूँगा तब भी रिस्पॉन्स नहीं दूंगा क्योंकि मैं यूज ही नहीं करता हूँ ज्यादा, उतना रिप्लाई नहीं करता हूँ। बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, कितने कितने लोगों को रिप्लाई करूंगा, है ना। Yeah. So yeah, just wanted to make sure like how can I be in touch? So कोई जरूरत नहीं है टच में रहने की। जैसे तुम्हें लग रहा है कि टच में रहोगे तो कुछ मैं वैल्यू प्रोवाइड करूंगा, नहीं रह सकता हूँ मैं टच में, ठीक है। और जो मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ उससे टच में रहो तुम, कंटेंट से टच में रहो, प्रैक्टिस करो। और पर्सनली टच में रह के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ऐसा लगता है कि बेटर रहेगा, लेकिन पर्सनली मैं ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा तुम्हें जितना मैं यूट्यूब पर या कोर्स के अंदर प्रोवाइड कर रहा हूँ तुम्हें। और कभी ऐसे ही मिलने के लिए मिल लेंगे कभी, ठीक है। तुम बैंगलोर में ही रहते हो ना, या फिर कहीं और? तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा घर तो बेंगलुरु से लाइक 300 किलोमीटर दूर है, वो शिमोगा में रहता हूँ मैं एक्चुअली। तो फॉर फाइंडिंग जॉब्स आई हैव टू कम टू Bangalore or anywhere. Yeah, for this IT, for IT opportunities, like it is not yeah, like in my hometown, like there are very limited opportunities, so I have to come over here and look for jobs. So yes, ultimately I have to be staying in Bangalore if I want a हाँ job or तो as such. हाँ, जॉब अगर लेनी है तो यहीं पे रहोगे तो फिर मिलेंगे। बेंगलोर में मीटअप करूंगा, सोच रहा हूँ फ्यूचर में करूंगा, तब मिल सकते हैं, ठीक है। Yeah, like, thank you, bro. It was pleasure talking with you. ओके, सेम हियर। Yeah. ओके, प्रिंस कैसे हो? हाय हाय सर। क्या हाल है? हाय हेलो। हाँ प्रिंस, अच्छा आप बताओ सर। मैं भी अच्छा हूँ। अच्छा आप बताओ सर। अब अच्छा हाँ मैं भी अच्छा हूँ। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको थैंक यू, दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा, क्योंकि आप बहुत डीप में लर्न कराते हो। ठीक है। थैंक यू। मैं एज अ फुल फ्रंट एंड डेवलपर काम कर रहा हूँ यहाँ गुजरात में। ठीक है। अच्छा। 2 साल से। हम्म, अभी मैंने आपके कोर्स से बैकएंड बहुत कुछ सीखा है। बैकएंड सीखा मतलब मोंगोडीबी के साथ, और वो मतलब मोंगोडीबी के साथ नॉन रिलेशन को आ गया है। हम्म, पर अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा माइस्क्यूएल और नेस्ट जेएस होगा, नेस्ट जेएस फ्रेमवर्क। हम्म, हाँ वो तो भी थोड़ा एक्सप्लोर किया है। और अभी हो क्या रहा है कि मान लो अभी मैं फ्रंट एंड में ही कंपनी में काम कर रहा हूँ ना, तो बैक एंड में कुछ काम नहीं आ रहा है मुझे, मतलब। ठीक हम्म, है। और मान लो मैंने खुद से प्रोजेक्ट बनाया, तो वो मैं मेरे रिज्यूम में मेंशन कर सकता हूँ कि मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ या वट। मेंशन कर सकते हो, और फुल स्टैक डेवलपर हो ऐसा भी मेंशन कर सकते हो, लेकिन एक्सपीरियंस हम्म, तुम्हारा फ्रंट एंड में है वो तुम्हें बताना रहेगा। या फिर बोल सकते हो कि हम्म, थोड़ा बहुत बैकएंड में भी काम करते हो कंपनी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। अच्छा और तो कभी मार्केट में भी मतलब अभी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे ना, तो बैकएंड में कुछ मतलब मौका नहीं मिल रहा है काम करने का। अच्छा, तो मतलब अभी क्या वो पर्सनल प्रोजेक्ट ऐसे लर्निंग के लिए बनाते हैं वो, तो मतलब एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तो नहीं, मतलब इसलिए। ठीक है, पर्सनल प्रोजेक्ट्स ही बनाओ सीखने के लिए। अगर तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा है तो बनाओ अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। और हम्म, फ्रीलांसिंग के लिए देखो, मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। यहाँ कंपनी में क्या होता है कि मतलब कोई मान लो क्लाइंट क्लाइंट होता है ना, तो हमारा इंटरव्यू एज अ 6-7 ईयर बताते हैं। तो अच्छा, वो मतलब
हाँ वो भी मतलब वहाँ फुल स्टैक के लिए अप्लाई करवाता है मुझसे, मतलब कोई क्लाइंट कंपनी को मिलता है हम्म, तो वहाँ थोड़ा बहुत कवर कर लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं आता। सही है। हम्म, तो मतलब मैं मेरा ऐसा पूछना था और कि अभी 3JS जैसी टेक्नोलॉजी है, मुझे फ्रंट एंड में मतलब बहुत ज़्यादा 2 साल लगातार प्योर फ्रंट एंड में काम किया है, ठीक है। और मुझे CSS डिजाइनिंग वो भी मतलब अच्छा खासा उसमें है, तो ये 3JS जैसी टेक्नोलॉजी करनी चाहिए या अभी इसका कोई स्कोप मतलब इंडिया में नहीं है? अगर अगर तुम्हें वो सब अच्छा लगता है तो करो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अच्छा एनिमेशन 3D ये सब अच्छा लगता है तभी करना, वो एक पैशन की तरह है, ज़रूरत नहीं है। अच्छा। हम्म, और ये हमारा जो कोर्स है हमारा नोट जेएस का अपना अपना जो बेकन वाला, ठीक है, हम्म। उसमें जो आप वो क्या फुल स्टैक प्रोजेक्ट अभी मेरे मतलब ओपन नहीं हो रहे थे क्या? उसमें ऐसा कंडीशन है कि प्रीवियस सारे सेशन पूरे हो गए तभी वो ओपन होगा कि अभी तक नहीं, लॉन्च अभी नहीं वो किया? बना ही नहीं है। वो पूरा जो अच्छा कैपस्टोन प्रोजेक्ट ठीक है है। ना, वो हाँ हाँ। बनाया ही नहीं है अभी। अभी तो चल रहा है कोर्स, में बना रहा हूँ, रोज डाल रहा हूँ। तो अच्छा। जब तक तुम पहुंचोगे तब तक स्टार्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट। ये डॉकर का भी वो इस तरह ही है ना, डॉकर CI/CD पाइपलाइन का आपने जो हाँ, बताया। डॉकर भी अभी नहीं है। लास्ट के 3-4 सेक्शंस अभी नहीं है, बना रहा हूँ। पेमेंट वाला सेक्शन अभी चल रहा है। अच्छा। हम्म, तो मतलब आपके कोर्स से काफी ज्यादा अच्छा लर्निंग मिल रहा है अभी तो। कहाँ तक सीखा है अभी? मतलब अभी अभी मैंने ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन का कंप्लीट हम्म, कर लिया है। अच्छा। अभी मैं साथ साथ में ऐसा भी कर रहा हूँ कि वो माई स्क्यूल के साथ हो ना, पोस्टग्रेस स्क्यूल्स के साथ, अभी तो हम्म, हमारा तो मोंगोडीबी के साथ है, ठीक है। हम्म, तो मैं थोड़ा माई स्क्यूल के जो टाइप ORM होता है ना, हम्म, ORM टूल, हम्म, प्रिज्मा वो सब, तो मैंने हम्म। सोचा वो भी देख लूँ क्योंकि हमारी कंपनी में मोंगोडीबी से ज्यादा मतलब यहाँ गुजरात में मोंगोडीबी से ज्यादा माई स्क्यूल और रिलेशनल डेटाबेस को मोर प्रेफर करते हैं। हम्म, तो मैंने सोचा वो थोड़ा देख लेते हैं। ये सही। मोंगोडीबी में माइग्रेशन की जरूरत नहीं रहती क्या, ऐसा होता है? माइग्रेशन से तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब मान लो कि हम जो रिलेशनल डेटाबेस में पोस्टग्रेस और माइस्क्यूल के काम करते हैं तो उसमें हम इस पर इंडस्ट्री में वो माइग्रेशन बनाते हैं, ठीक है। हम्म, तो ये हमारा जो नोड जो मोंगोडीबी का है उसमें मतलब नई रिलेशन रिक्वायरमेंट नहीं होती या क्या होता है उसका, मुझे नहीं आइडिया है। सभी डेटाबेसेस के अंदर माइग्रेशन करते हैं। माइग्रेशन से एग्जैक्टली क्या मतलब है तुम्हारा? ये पुराने डेटाबेस से नए डेटाबेस के अंदर आना? हाँ वो डाउन अप होता है ना, डाउन हम्म, अप और अप। हाँ, वो सब कर सकते हाँ हैं वही। उसमें भी। अच्छा। हम्म, हाँ तो कोई बात नहीं, ये आपका प्रोजेक्ट के साथ मतलब हम्म, कोर्स के साथ कंटिन्यू करते हैं, अच्छा लगता है, उसमें मतलब ज्यादा सीखने को मिलता है। सही है, क्योंकि सीखते रहो। पहले ना एक ये तब डायरेक्टली प्रोजेक्ट बनाते हैं ना तो मतलब ज्यादा उसका नहीं मतलब स्क्रैच से जब बनाते हैं ना तो अच्छा क्या होता है। सही है, ठीक है, पढ़ते रहो ऐसे ही। ओके, थैंक यू। चलो, धीरज कैसे हो? हेलो, धीरज। हेलो। हाँ धीरज, कैसे हो? ठीक है सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। बहुत वेट किया था मैंने, सबका सुना। अच्छा। एक क्वेश्चन मेरा सर पर इसमें क्लियर हुआ, जो एक भाई ने पूछा था रिएक्ट के अराउंड, कि रिएक्ट पूरा सीखने के साथ भी नहीं समझ में आता। मैंने भी अभी रिसेंटली रिएक्ट स्टार्ट किया है, हम्म, तो ऐसा डाउट मेरा माइंड में भी था कि मतलब क्या है, बट आपकी जो पहली वाली ही वीडियो है, मतलब जिसमें आपने थोड़ा सा रिएक्ट एलिमेंट वाली जो वीडियो है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो मैंने स्टार्ट, अभी आगे नहीं मैंने दोस्तों किया हम्म, पूरी सीरीज को, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। बट जो हम्म, पहली वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम्म, रिएक्ट एलिमेंट जो है, क्योंकि आपको मुझे ऐसा लगता है वो वाली चीज ना जो नहीं समझ में आ रहा कोड, हम्म, क्योंकि आई थिंक जो मेन उसमें जो मसाला है वो वर्चुअल डॉम का है। हम्म, अगर वर्चुअल डॉम समझ में आएगा वो तभी समझ में आएगा कि हमारे लिखने से एक्चुअल डॉम में नहीं होगा कुछ। हम्म, मतलब मैंने अभी ऐसा सोचा है, बट वो जो वाली वीडियो है वो बहुत क्लियर पिक्चर निकल के आती है कि हाँ एक्चुअल वर्चुअल डॉम क्या है हम्म, और बिहाइंड द सीन कैसे वर्क कर रहा है।
क्योंकि वो जो रिएक्ट एलिमेंट के अंदर हम चिल्ड्रन के अंदर एरे पुश करते हैं, पूरा उसे ओपन करके देखते हैं, चिल्ड्रन के अंदर प्रॉप्स हैं, प्रॉप्स के अंदर चिल्ड्रन है, पूरा वो ऐसे ही खुलता है जैसे आपने स्टार्टिंग में वो जो बताया था कि ये कैसे, जैसे ये वाला टॉपिक उधर आया था प्रोटोटाइपल इनहेरिटेंस में, तो आपने पूरा बॉडी के अंदर सारे एलिमेंट दिखाए थे, वो ऐसे ही एक्चुअल डॉम इधर से होता है वर्चुअल डॉम में रिएक्ट में। वही है तो वो वर्चुअल बहुत डॉम। इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, तो वो सही लगा कि यार ये अब पता चला कि यार ये वर्चुअल डॉम है। तो सर मेरा ये डाउट था कि एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड से बात हो रही है, वो एक्चुअली रिमोट जॉब करता है ऐसे यूएस बेस्ड स्टार्टअप में। तो मैंने उसको बताया था कि मैं फ्रंट एंड के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ और मेरा रिएक्ट चल रहा है थोड़ा सा। तो वो उसमें मतलब मुझे ऐसा शौक, अब थोड़ा सा मुझे अप्लाई करने से भी पता चल रहा है कि थोड़ा ऐसा माहौल बना हुआ है। और उसने कहा, मैंने पूछा उससे कि मैं फ्रंट एंड के लिए अप्लाई करूंगा तो कुछ प्रोजेक्ट्स में बता, उससे मुझे कुछ सजेशन देगी, मतलब कुछ प्रोजेक्ट मैं इसको शो करूँ, कुछ बढ़िया सा आइडिया। तो उसने बोला कि फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट यार अब मैटर ही नहीं करता। बोला कि फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट कुछ नहीं होता, मतलब ऐसे उसने डिमोटिवेट करने के लिए नहीं कहा, वो बता तो सही रहा था कि उसने बोला फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं होता यार, फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट उस वो करता ही क्या है प्रोजेक्ट, बोला वो मैटर ही नहीं करता। वो बोला कि अगर किसी बंदे ने फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट बनाया, एक तू फ्रंट एंड डेवलपर है और कोई अगला बंदा फ्रंट डेवलपर है, वो अपने में हल्का सा बैक एंड भी डालता है, तो और भले ही उसे बैक एंड ना आता हो बट फ्रंट एंड ही आता हो, बट भाई तुझे तेरा रेज्यूमे क्यों नहीं देखेंगे वो। तो मतलब वो मुझे वो बोल रहा था कि बैक एंड भी ट्राई कर साथ में फ्रंट एंड करने के बाद, देन फ्रंट एंड के लिए तू रीच करेगा। इस समय तो प्रायोरिटी ज्यादा है कि मुझे थोड़ा इंटरव्यू का चांस मिले। हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर तुम अपने एप्लीकेशन के अंदर बैकएंड किसी भी तरह से लगाते हो, चाहे तुम खुद से लिख के लगाओ या फिर कोई बैकएंड एज अ फायरबेस या सर्विस, सुपरबेस हाँ का यूज करें। हाँ फायरबेस यूज कर लो, सुपरबेस यूज कर लो, वो बेटर रहेगा क्योंकि उसमें कुछ फंक्शनैलिटी रहेगी, कुछ काम रहेगा, यूजर लॉग इन कर पाएगा, कुछ पोस्ट कर पाएगा, कुछ भी एग्जैक्टली, कर। क्योंकि जितना फ्रंट एंड में पूरा रिएक्ट से लिख के पूरा बनाऊंगा उतना तो लवेबल भी बना ले रहा है। हम्म बस अगर मैं उसको थोड़ी सी डिबगिंग कर लूँ तो वो भी फ्रंट एंड का प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा ये पूछना था कि अभी मैं जैसे रिएक्ट कर रहा हूँ और रिएक्ट के बाद रिडक्स करते हैं, तो नेक्स्ट जेएक्स इस टाइमलाइन में कहाँ था, क्योंकि मैंने एक देखी थी एजुकेटर की वीडियो, उन्होंने बोला कि नेक्स्ट जेएक्स का फ्रंट एंड में मैक्सिमम यूज ही नहीं कर पाओगे, यूटिलाइजेशन ही नहीं अंटिल आपका बैक एंड की नॉलेज नहीं है तो। एक्चुअल में नेक्स्ट जेएस जो है वो बैकएंड के लिए यूज ही नहीं होता है। अगर कोई भी सीरियस प्रोजेक्ट है किसी भी कंपनी के अंदर, बैकएंड नहीं यूज होगा, बैकएंड उसका सेपरेट रहेगा। बैकएंड नोड जेएस के अंदर होगा, पाइथन के अंदर होगा, जावा के अंदर होगा, फ्रंट एंड नेक्स्ट जेएस के अंदर होगा। तो जो नेक्स्ट जेएस का बैकएंड वाला फीचर है उसका यूज करके हम बैकएंड तो बना सकते हैं, लेकिन बनाते नहीं हैं, ठीक है। ओके, उसका यूज करके फ्रंट एंड ही बनाते हैं, लेकिन नेक्स्ट जेएस का जो फ्रंट एंड है उसमें भी सर्वर इन्वॉल्व रहता है, उसमें भी सर्वर के ऊपर कोड रन करता है, सर्वर साइड रेंडरिंग होता है उसके अंदर, जिसके कारण एसईओ अच्छा होता है, परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो तुम्हें अगर नोड जेएस आता है थोड़ा सा तो नेक्स्ट जेएस बेटर समझ में आएगा, लेकिन नेक्स्ट जेएस का यूज करके बैकएंड ज्यादातर कंपनी के अंदर बनता नहीं है। ओके, तो मुझे थोड़ा सा ये आइडिया लेना था आपको, जैसे अभी मैं रिएक्ट कर रहा हूँ और आई थिंक अक्टूबर के लास्ट तक मेरा रिएक्ट और रिडक्स कंप्लीट हो जाएगा, मतलब वो जो ट्यूटोरियल वाला लर्निंग वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, प्रैक्टिस तो मैं करता रहूंगा आगे। तो उसके बाद क्या करना है मुझे, मतलब नेक्स्ट जेएस करूँ या टाइप स्क्रिप्ट करना है? नेक्स्ट जेएस कर लो पहले, रिएक्ट और रिडक्स के बाद। हाँ इवन रिएक्ट के जस्ट बात कर सकते हो, रिडक्स और बाद में कर सकते हो चाहो तो। ओके, तो मैं नेक्स्ट जेएस से ट्राई कर रिएक्ट के बाद नेक्स्ट जेएस कर सकता हूँ। हाँ उसका तो फ्रंट एंड वाला हिस्सा सीख सकते हो। वो आपकी प्लेलिस्ट में होगा वहां तक? हाँ हाँ वो है। ठीक है, ऐसे करने के बाद मैं मतलब प्रोजेक्ट किस तरीके का बना पाऊंगा, क्या मतलब वो प्रोजेक्ट बना पाऊंगा जो एक्चुअली लर्निंग शो करे, अंडरस्टैंडिंग शो करे, मतलब या ऐसा ना हो कि नॉर्मल सिर्फ फ्रंट एंड ही का ही प्रोजेक्ट है वो बस। देखो अगर तुम्हें फुल प्रोजेक्ट बनाना है जिसके अंदर यूजर्स लॉग इन कर सकें, उनका कुछ डेटा सेव हो, तो तुम्हें सुपरबेस या फिर फायरबेस ये सब यूज करना पड़ेगा। मतलब मैं रिएक्ट और जो थोड़ा सा फ्रंट एंड का नेक्स्ट जेएस वाला पार्ट है उसके बाद मैं बैक एंड एज सर्विसेज अप्लाई कर सकता हूँ अपने प्रोजेक्ट। हाँ एग्जैक्टली कर सकते हो, इवन नेक्स्ट जेएस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल रिएक्ट से कर सकते हो उतना। ये वाला पार्ट भी? हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। एक्चुअली मेरे पास अभी रिसेंटली एक फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी आई थी, उसमें तो क्या था, एक लाइब्रेरी थी, और लाइब्रेरी मतलब जैसे डिजिटल लाइब्रेरी होती है जिसमें बच्चे सारे पढ़ने आते हैं एस्पिरेंट्स,
तो उसमें सारे स्टूडेंट्सों को क्या बोलते हैं एनरोलमेंट करना था, मतलब हर एक यूजर्स के पास अपनी प्रोफाइल होगी, यूजर प्रोफाइल, लॉगिन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, और वो वहां से पे कर सके, लाइब्रेरी की जो फीस है उसे पोर्टल से पे कर सके। तो ये मुझे बिल्ड करना था। तो मेरे माइंड में थोड़ा सा टेक स्टैक क्लियर नहीं था कि किस टेक स्टैक के अराउंड बनाना है और मैं कैसे बैकएंड को कैसे यूज करूंगा, क्योंकि उसमें बैकएंड की अभी नॉलेज नहीं थी। तो भाई मैं पूछ रहा था क्या मैं इस प्रोजेक्ट को मतलब वैसे बना सकता हूँ जो अभी हाँ आपने डिस्कस करा उस टेक हाँ स्टैक को, हाँ, बिल्कुल कर रिडक्स के सकते बाद हो। नेक्स्ट जेएस कर लूंगा और उसके बाद फायर बेस या सुपर बेस यूज कर लूँ हाँ, बैकएंड में। बना सकते हो ऐसे। तो एक डाउट और ये था कि आपका जो नोड जेएस वाला कोर्स है उसमें जो सारे मॉड्यूल्स हैं, मेरा क्या है कि कंप्यूटर साइंस का जो फंडामेंटल है वो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि प्रीवियसली मैंने आपको पहले बताया भी था कि गेट की प्रिपरेशन मैंने की थी, तो वो स्ट्रॉन्ग है मेरा। तो बैकएंड में किस मॉड्यूल तक मतलब मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मतलब बोल सकता हूँ कि मैं बैकएंड की मुझे ठीक ठाक नॉलेज है और मैं अप्लाई कर सकता हूँ बैकएंड को अपने रेज्यूमे में शो करके, या हाँ, फिर सारे ही मॉड्यूल्स ही करने हैं मुझे? नहीं सारे नहीं करने हैं तुम्हें। मैं बताता हूँ, अगर तुम ऑथेंटिकेशन का सेक्शन कर लेते हो, सेक्शन नंबर 14, तो ओके 14 उसके में बाद तुम बैकएंड के एकदम मास्टर बन जाओगे। फिर आगे की जरूरत नहीं है, उसमें, मतलब आगे करोगे तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन तुम हाँ वो बता तो है। सकते हो। हम्म, तो उसमें वो सारा आ जाएगा कि मतलब मैं डेटाबेस यूज कर पाऊँ और एपीआई सारी सब 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 है, एक्सप्रेस 14 सब। तक? हाँ, ठीक है। ओके ओके। ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन भी हो जाएगा, यूजर्स क्रिएट करना, यूजर्स को अलग अलग एक्सेस प्रोवाइड करना, वो सब हो जाएगा। ठीक है, चलो मुझे 5 मिनट में निकलना है। 5 क्या, ओके 2-3 मिनट में ही। अमन, क्या क्वेश्चन है तुम्हारा? हेलो हेलो। हेलो। हाँ, दीप। हाँ भैया, मेरे को है ना बस नोड जेएस के कोर्स में सिर्फ सीएन का एक्सेस चाहिए था, सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क्स का, क्योंकि बैकएंड में जावा में कर रहा था। हम्म, तो मुझे नोड जेएस स्पेसिफिक नहीं चाहिए था, तो मुझे सिर्फ बैकएंड के जो फंडामेंटल्स जैसे ओएस वगैरह और सीएन चाहिए थे, सिर्फ वही फ्री चाहिए थे। तो ओएस वाला जो आपके फ्री वाला प्लेलिस्ट है उसमें है, हाँ सीएन नहीं है उसमें। तो मुझे हाँ, तो सीएन ही चाहिए था, सीएन और ऑथेंटिकेशन वगैरह। ऑथेंटिकेशन तो नहीं, लेकिन सीएन का सेपरेट कोर्स तुम परचेज कर सकते हो, उसका मैंने कोर्स बना दिया है। बना दिया है क्या? ठीक है। हाँ, बस यही procoder.com पूछ। पे जाओ, वहाँ पे तुम्हें दिख हाँ हाँ। जाएगा एक कोर्स है, उस पे अभी तो सेल चल रही है, वाला कूपन कोड यूज कर लेना तो 25% ऑफ भी मिल जाएगा तुम्हें। तो सीएन का ही हिस्सा ठीक है। तुम्हें एक्सेस हो जाएगा। ठीक है। ऑथेंटिकेशन का तो ठीक अभी है। नहीं बनाया है, मे बी फ्यूचर में मैं बना दूं। तुम ये करो, ठीक है, फिर बताना तो मैं बना दूंगा केवल तुम्हारे लिए भी, ऑथेंटिकेशन का भी ठीक। अलग कोर्स। थैंक यू। हम्म, हम्म। सर आपको कितना जल्दी जाना है? मुझे बस 2 मिनट में जाना है। ठीक है सर, मैं जल्दी जल्दी पूछ लेता हूँ फिर। ठीक है हम्म, सर, मेरे दो क्वेश्चन थे। लाइक एसईओ फ्रेंडली तो आपने कहा, ठीक है, आई एग्री विद दैट। बट यहाँ पर है कि जैसे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको, ठीक है, हम्म, यहाँ पे ये दो वेबसाइट है मेरे पास। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे लाइट हाउस से चेक कर रहा हूँ, बट आई डोंट नो कि कैसे चेक करते हैं। सही है, सही ठीक है। है, तो यहाँ पे ये जो रिएक्ट का प्रोजेक्ट है और जो नेक्स्ट का प्रोजेक्ट है, दोनों पे 100% एसईओ दिखा रहा है। हाँ, तो देखो, ये एसईओ जो लाइट हाउस है ना, वो एसईओ स्कोर के लिए कुछ अलग क्राइटेरिया रखता है कि ये टैग्स होने चाहिए तुम्हारे पेज के अंदर। ठीक है, ओके इस तरह से हेडिंग H1 के बाद H2 होना चाहिए, ऐसे ऐसे ओके कुछ क्राइटेरिया होता है। तो इस रिएक्ट के प्रोजेक्ट के अंदर उसको वो सारी क्राइटेरिया मीट होता हुआ मिल रहा है। जैसे अगर तुम केवल एक HTML का एक पेज बना दो जिसके अंदर जी केवल एक H1 रहे या खाली div रहे, उसका जी। एसईओ 100% रहेगा, क्योंकि उसके अंदर कोई रूल ब्रेक ही नहीं हो रहा है। ओके रिएक्ट के केस में उसको खाली डिव मिल रहा है, या जी जैसे हाँ। रिएक्ट के केस में तो आ, यहाँ पर ये देखना होगा कि ये कैसे कैलकुलेट करता है एग्जैक्टली। ठीक है, ओके। तो तुम हम्म। अगर खाली डिव भी प्रोवाइड कर दोगे ना तो ये 100% एसईओ दिखाएगा, क्योंकि कुछ रूल्स ब्रेक नहीं कर रहा है। ओके ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल एसईओ होता है उसमें सर्च इंजन सर्च करता है और उसको जो पेज का कंटेंट मिलता है उस बेसिस पे रैंक करता है। ठीक सर है, मैं तो आपको वो दिखाता हूँ। जो हाँ मैं समझ रहा अलग हूँ। वो अलग हो गया फिर। ठीक है। हम्म। हम्म,
लाइक अभी ये वेबसाइट मैंने कुछ टाइम पहले डिलीवर किया था, जिसका लाइक पूरा बैकएंड मैंने लिखा था। तो फ्रंट एंड किसी और ने डिजाइन किया, बस थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन मैंने किया हुआ है। तो ये यहाँ पर भी शो करता है, अगर हम गूगल पे सर्च वगैरह करते हैं तो लाइक फर्स्ट पे ही आता है ये, जबकि हमने इसका कोई भी एसईओ वगैरह कुछ भी नहीं किया है अभी तक। हम्म। और सारे पेजेस जो होते हैं अंदर के वो भी दिख रहे हैं, ये इवन तो रिएक्ट का जो, यूज करके बनाया है। हाँ ये पूरा रिएक्ट पे ही बना हुआ है। हाँ। और सेम गोस फॉर दिस साइड जो कि नेक्स्ट पे बना हुआ है, इसका भी अभी एसईओ या मार्केटिंग या कुछ भी नहीं हो रहा। बट इसमें जो अंदर के पेजेस हैं वो भी आ रहे हैं, लाइक जैसे जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो बेस्ट सेलर्स हैं वो सारी चीजें। बट ऐसा इसमें नहीं है, आई गेस इक्विलाइन पे जो सिर्फ मेन मेन पेजेस है वो सिर्फ आ रहे हैं इसमें। हाँ, तो वही नेक्स्ट जेस क्या करता है, प्री रेंडर कर लेता है सारे इंडिविजुअल पेजेस भी, तो इसीलिए वो एसईओ के अंदर दिख रहा है। ओके ठीक है सर, एक और मतलब थोड़ा वियर्ड सा क्वेश्चन था, और थोड़ा गुड न्यूज़ भी है बैड न्यूज़ भी है, जल्दी रैप कर देता हूँ मैं। कि मैंने अभी, बैड न्यूज़ ये है कि मैंने जॉब छोड़ दिया है, ठीक है। और मैं अच्छा। टोटली अभी फ्रीलांसिंग पे जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा। मेरे पास ऑलमोस्ट 8 से 9 क्लाइंट्स हैं, और अच्छा। आफ्टर 2 मंथ्स मैं अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करने वाला हूँ आफ्टर वाराणसी 2 में। मंथ्स जी। ठीक तो है। उसके बाद मैं आई गेस रिक्रूटमेंट वगैरह भी चालू करूंगा मैं, तो आई गेस आपकी थोड़ी नीड चाहिए होगी मुझे, ठीक है। वो हो सही है। गया। और हाँ। अभी मैं चीजें ट्राई कर रहा हूँ बस, ऐसे रैंडम देखते हैं, अगर वो चला तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं, ट्राई करने में क्या ट्राई, जाता है। हाँ ट्राई करने में क्या जाता है। और क्योंकि हाँ, क्योंकि हाँ। अभी इस समय बहुत सारे क्लाइंट्स हो गए मेरे पास, अपार्ट फ्रॉम ऑफिस। जब मैं ऑफिस में था तो वो वाले क्लाइंट्स अलग थे, बट ये मेरे से इंडिविजुअली कनेक्टेड थे, और वो मेरे को सेपरेट क्लाइंट्स और दे रहे थे, क्योंकि उनका जो मैंने काम किया था शायद वो सेटिस्फाइड थे, इसलिए आई गेस। ठीक है, तो वो हो गया। अभी एक एक और है, लाइक मेरे को ये वाली वेबसाइट बनानी है, बट इसके बारे में मैं आपसे बाद में पूछूंगा। अभी मैंने एक एनपीएम पैकेज अपना डाला है, ठीक है। तो इसमें ये है कि लाइक जब एनपीएम आई करता हूँ मैं, ठीक है, तो एज ए ये पैकेज चला जाता है, बट मैं इसको एज ए सीएलआई करना चाहता हूँ, तो इसका कोई सोल्यूशन है? मैंने लिख दिया है बट हाँ, ये देखना होगा, मैंने बताया था ना एक CLI पैकेज हाँ कैसे वो बनाना आपका है। ही देखा था मैंने। जी हाँ, जी जी। और तो इस पे आई ये, डोंट नो कैसे इस पे ऑलमोस्ट 700-800 डाउनलोड भी आ गए हैं, लेकिन तो उसका तुम्हें देखना होगा एज CLI अगर यूज करना है तो मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कैसे किया था मैंने, ठीक है, मैं हाँ भूल गया। तुम ठीक है देखना सर। उसको, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है सर, ओके दैट्स इट। ठीक है फिर, बाय एवरीवन। बाय सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट संडे। ओके गुड सर। आफ्टरनून।